we'll wait for. I'm just opening that document कि सबको एक बार समझा दूं मैं कि कैसे है. Manish, good morning. You can see my screen. Yes, sir. हाँ, ये ना आई विल एक्सप्लेन यू कि एग्जैक्टली क्या थॉट है इसके पीछे एंड हाउ आई सी दिस. मतलब मैंने प्रेजेंटेशन में क्लियर कर दिया है. These are the basic 4 things which I generally see on every chart. डिमांड सप्लाई का बिहेवियर जो है उसमें. Before we start, my voice is clear? Yes, sir. Okay. तो ये ना वॉल्यूम और जो डिमांड सप्लाई उसमें हमेशा एक चीज का कंफ्यूजन रहता है कि किसको वॉल्यूम बोले और किसको डिमांड सप्लाई बोले. तो जब हम एक कैंडल किसी भी टाइम फ्रेम, वीकली हो, डेली हो, एक टाइम फ्रेम का बात करते रहते हैं, तब हम वॉल्यूम की बात करते हैं कि उस दिन का या फिर उस वीक का या फिर उस आवर का जो कैंडल है तो उसका वॉल्यूम क्या है. और जब डिमांड सप्लाई की बात करेंगे तब डिमांड सप्लाई ओवर द पीरियड ऑफ जो हम डिसाइड करेंगे, 1 महीना हो, 3 महीना हो, 6 महीना हो, 1 वीक हो, तो हम उसमें देखते हैं कि इस पीरियड में कितना बाइंग ज्यादा है, कितना सेलिंग ज्यादा है, तो डिमांड कितना है और सप्लाई कितना है. इसमें और एक हमेशा कंफ्यूजन क्या रहता है कि कैलकुलेशन. तो मेरा हमेशा एक अप्रोच रहता है कि कैलकुलेशन, प्रिसीजन, इससे ज्यादा ना एक ओवरऑल व्यू क्या दिख रहा है. तो ग्राफिकल व्यू में मेरे लिए मैं बहुत ज्यादा उसमें ये रखता हूँ, बिलीव रखता हूँ, क्योंकि ये सामने दिखता है. इसीलिए अगर कोई भी वॉल्यूम टूल लो या फिर अपना WTA टूल लो तो उसमें जो वॉल्यूम के या फिर डिमांड सप्लाई के ये दिखते हैं, बार्स दिखते हैं ना, उसमें क्लियरली पता चलता है कि एग्जैक्टली बिहेवियर क्या हो रहा है. और हमें बिहेवियर से मतलब है ना कि एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट की कितना परसेंट या फिर कितना वॉल्यूम ज्यादा है, कितना डिमांड ज्यादा है, कितना सप्लाई ज्यादा है. ये एक ओवरऑल अगर रखेंगे तो वो सिंप्लीफाइड हो जाता है. और इसीलिए ओवरऑल एक अप्रोक्सीमेशन पता चलने के लिए मैंने उसको डिमांड सप्लाई रेशियो बनाया कि 1 मंथ में क्या है, 3 मंथ में क्या है, 6 मंथ में क्या है. और अभी जो अपडेट हुआ है उसमें यूजर टाइम क्या है. इसका एक ओवरऑल एक्सपेक्टेशन ही आप रखो कि एक क्या लेना है, क्या चलता है, ना कि मैं एग्जैक्टली जाके प्रिसीजन पे जाऊं कि कितना परसेंट और कितना क्या चेंज हो रहा है करके. सो आई होप कि ये एक सिंप्लीफाइड वे में अप्रोच आप ले लो. डिमांड सप्लाई और वॉल्यूम का क्लैरिफिकेशन हुआ, इसमें कुछ है कंफ्यूजन कि और क्या. जब भी डिस्कस करते हैं तभी कुछ कंफ्यूजन है. मैं आगे कंडीशंस पे जाऊंगा, बट बिफोर दैट अगर कुछ क्वेरी या फिर कंडीशन रहेगा तो यू कैन डिस्कस इवन बिफोर वी मूविंग फॉरवर्ड, अगर किसी को है कुछ तो. तो ये ना नेक्स्ट स्लाइड में अगर देखोगे आप तो ये लास्ट टाइम एक डॉक्यूमेंट शेयर किया था, ये थोड़ा उसका एनहांस्ड वर्जन है. इसमें 4 कंडीशन हमेशा आते हैं कि प्राइस ऊपर जा रही है और उसके साथ एवरी डे एवरी वीक वॉल्यूम भी आ रहा है. तो डिमांड भी डेवलप हो रहा है और प्राइस ऊपर जा रही है. इसका मतलब क्या है कि प्राइस को रियल स्ट्रेंथ मिल रही है ऊपर जाने के लिए, जो हमेशा हमें चाहिए कि प्राइस अगर ऊपर जाए तो वो डिमांड के साथ जाए. ये पहली कंडीशन. दूसरी कंडीशन कि प्राइस नीचे आ रही है लेकिन उसमें वॉल्यूम नहीं है, उसमें सप्लाई नहीं है, उसमें सेलिंग नहीं दिख रही है, रेड कैंडल्स जो है वो कम दिख रही है. तो इससे क्या होता है फर्क. इससे फर्क एक चीज होती है कि प्राइस नीचे आ रही है लेकिन उसमें सप्लाई नहीं है. इसका मतलब कोई बड़ा प्लेयर है जो वापस लोअर लेवल पे बाय कर सकता है. डिमांड जोन में जब भी प्राइस आएगी तभी उससे वहां पे वो बाय कर सकेगा और वहां से प्राइस का वापस एक रिएक्शन देखने को मिलेगा. कंडीशन है तो ये 2 कंडीशन है. इनिशियली हमें एक लोअर लेवल पे वापस एंट्री पॉइंट मिल जाता है. तीसरी कंडीशन है प्राइस ऊपर जाए लेकिन वॉल्यूम नहीं है, मतलब उसमें डिमांड नहीं है, जो ग्रीन वॉल्यूम हम बोलते हैं, तो वो नहीं दिख रहा है. अभी वो नहीं दिखेगा तो क्या प्राइस ऊपर जा रही है लेकिन उसमें डिमांड नहीं है, इसका मतलब वहां पे मैनिपुलेशन हो रहा है.
वो फेक तरीके से ऊपर लेके जाना चाहता है, फिर जा रहा है, क्योंकि वो ट्रेडर्स होते हैं, रीडर्स होते हैं, उसके बाद में बड़ा सप्लाई देखने को मिल सकता है। तो ये एक सेलिंग वाली है, फिर सप्लाई वाली मैनिपुलेशन वाली कंडीशन हो गई। तीसरी प्राइस है कि प्राइस नीचे आ रही है और उसके साथ हमें बड़ा वॉल्यूम भी है, और नीचे आ रही है और बड़ा वॉल्यूम है, मतलब वो रेड वॉल्यूम होता है, वो सप्लाई दिखता है वहां पे और वो विजिबली दिखता है। रिसेंट जो अक्टूबर से करेक्शन हो रहा है वहां पे बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे आपको देखने को मिले जहां पे सेलिंग दिखी और उसमें वॉल्यूम भी बहुत बड़ा दिखा। तो ये ओवरऑल 4 कंडीशंस होती है जो हमेशा चार्ट पे मैं देखता हूँ कि इसमें क्या हो रहा है, इसका बिहेवियर क्या हो रहा है। अगली स्लाइड ये जो है, अभी ये 4 कंडीशंस का एग्जांपल है आगे। अगर ये काइटेक्स रियल रिसेंटली ये दिया था, स्टॉक दिया था एग्जांपल के लिए, तो इसीलिए मैंने काइटेक्स लिया। इसने अच्छा मूवमेंट भी दिया, इसका एग्जांपल के बेसिस पे अच्छा एक डिमांड का एग्जांपल बन रहा था, इसलिए मैंने ये स्टॉक चूज किया। बहुत अच्छी रैली दी है। मेरे को ये एक्सट्रीम एग्जांपल चूज करना था कि अच्छे डिमांड के बाद आगे क्या होता है। तो अगर आप पहला कंडीशन ये देखोगे कि यहाँ पे मैंने दिखाया कि यहाँ पे डिमांड बढ़ रहा है और उसके साथ में यहाँ पे एक बेस बनाया था और उसी बेस से निकल के ये आगे निकल गया। वहां से आके उसने बहुत अच्छे ऑलमोस्ट 250% का रैली दिया और उसके बाद में उसने करेक्शन दिया है। अभी ये एक्सट्रीम एग्जांपल है, ये ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ यही एग्जांपल है, लेकिन कंफ्यूजन वाले एग्जांपल दूंगा तो समझ में नहीं आएगा, क्लियरिटी नहीं आएगी, इसके लिए मैंने एक्सट्रीम एग्जांपल लिया था। ऐसे ये बिहेवियर जो है ना, ये रिपीट होते रहता है हमेशा। तो आपको जब भी चार्ट देख रहे हो तो चार्ट पे हमेशा ना लुक आप डेवलप करो कि आपको चार्ट पे क्या देखना है, आपको चार्ट पे कहाँ देखना है। इसका मतलब क्या कि अगर मैं प्राइस यहाँ पे अगर ले लूंगा तो क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, मेरे को यहाँ पे अगर ले लूंगा मैं तो क्या पॉसिबिलिटी बनती है, वर्सेस मैं यहाँ पे ले लूंगा तो क्या पॉसिबिलिटी बनती है। अभी ये चार्ट ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, तो आपको ये हमेशा कंफ्यूजन रहेगा, तो यार ये तो चार्ट तो ऑलरेडी प्रिंट हो चुका है, तो इसका एग्जांपल लेके तो कोई भी बात कर सकता है। लेकिन ट्रस्ट में हम जब भी इतने मेंबर्स के साथ जुड़े, हम जब भी ये देख रहे हैं डिमांड सप्लाई के साथ प्राइस बिहेवियर क्या होता है, तो ये पैटर्न जो है, ये बिहेवियर जो है हमेशा रिपीट होते रहता है। तो इस केस में क्या करना है हमें, ऐसे वाले केस में जहां पे प्राइस भी डेवलप हो रही है और डिमांड भी अच्छा डेवलप हो रहा है, इस केस में हमें लो रिस्क एंट्री ढूंढनी है। ये बात की बात है बाकी एनालिसिस के बाद। लेकिन डिमांड सप्लाई के हिसाब से अगर देखोगे तो ये बिहेवियर याद रखना, ये बिहेवियर आपके लुक में मार्क करके रखना, ये अच्छा है। जब भी आप चार्ट खोलोगे तो सबसे पहले ये ऐसे वाले बिहेवियर्स को पकड़ो कि ये कहाँ पे हुआ, इसके बाद में क्या हुआ, अभी चार्ट पे क्या चल रहा है। तो ये एक आपको हर कंडीशन की, इसकी सिचुएशन की एक इमेज बना के देगा, पैटर्न बना के देगा। मैं चार्ट पैटर्न और उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, कैंडल स्टिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, एक इमेज पैटर्न जो होता है ना कि हाँ ये कंडीशन बनती है तो ऐसा चार्ट दिखता है, तो वो एक इमेज आपके सामने हमेशा बनी रहेगी और वो बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप कोई भी रैंडमली एक चार्ट देखते हैं तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको उस चार्ट पे क्या दिख रहा है और आपको वो चार्ट से एक ग्लांस में, लुक में क्या पता चल रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए ये डिमांड सप्लाई रेशियो जो है या फिर डिमांड सप्लाई बिहेवियर जो है, ये 4 कंडीशन जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसको ध्यान में रखो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या था, हमने डिस्कस किया कि चार्ट नीचे आ रहा है लेकिन उसमें सप्लाई नहीं है। ये भी काइटेक्स का ही मैंने एग्जांपल दिया है। हमने अभी तक देखा था तो वो यहाँ तक का चार्ट देखा था, इसके बाद में देखो यहाँ से प्राइस नीचे आ रहा है, लेकिन जिस तरह से पहले डिमांड डेवलप होता है वहां से आगे अगर देखोगे तो यहाँ पे सप्लाई नहीं है। यहाँ पे सप्लाई नहीं है अगर आप बोलोगे तो यहाँ पे एक बड़ी रेड कैंडल हुई है, यहाँ पे 2-3 रेड कैंडल्स हुई है, तो कंफ्यूजन कहाँ होता है कि यार यहाँ पे सप्लाई तो दिख रहा है, लेकिन जब हम डिमांड और सप्लाई की बात कर रहे हैं तो हम एक कैंडल की बात नहीं कर रहे, हम डिमांड सप्लाई की बात कर रहे हैं, तो हम सर्टन पीरियड पे बात कर रहे हैं कि 1 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में क्या हो रहा है। तो कंपेयर करो, फॉरगेट की कैलकुलेशन। लेकिन अगर आप ये और ये 2-3 कैंडल्स अगर रेड है तो उसके कंपैरिजन में मैं बाकी ग्रीन कैंडल्स जो बड़ी पॉपअप हुए वो भी कंपेयर करता हूँ विजुअली, तो भी मेरे को पता चल रहा है कि यहाँ पे सप्लाई है नहीं, यहाँ पे कम सप्लाई के साथ प्राइस नीचे आ रहा है। इसका मतलब प्राइस का करेक्शन हो रहा है, यहाँ पे सेलिंग है नहीं। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक अच्छा लो रिस्क एंट्री मिला, जो हमने सेम चीज यहाँ पे डिस्कस किया और एंट्री मैंने वो शेयर भी किया था कि यहाँ पे एंट्री बन सकता है, वहां से स्टॉक बहुत अच्छा आगे और भी ऊपर गया। ये एग्जांपल इमेज लेने के बाद, तो ये सेकंड एग्जांपल हो गया कि प्राइस नीचे आती है लेकिन सप्लाई नहीं रहता है, तो उस केस में हमें अच्छा लो रिस्क एंट्री मिल सकता है। ये दूसरा कंडीशन हो गया।
तीसरा कंडीशन क्या है? तीसरा कंडीशन है प्राइस ऊपर जा रही है लेकिन उसमें डिमांड डेवलप नहीं हो रहा है। ये बहुत अच्छा एग्जांपल कल्याण ज्वेलर्स का है। कुछ मेंबर्स के साथ ये था, पास ये चार्ट भी था, स्टॉक भी था। तो उसके ऊपर से मेरे को ये एग्जांपल के बेसिस पे, सप्लाई एग्जांपल के बेसिस पे बहुत अच्छा चार्ट है कि यहाँ से प्राइस देखो, अगर यहाँ से प्राइस ऊपर जा रही है तो यहाँ पे डिमांड है नहीं कंपेयर टू द सप्लाई। मैं डिमांड सप्लाई की बात कर रहा हूँ, तो इस पीरियड में अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको रेड पॉपअप्स ज्यादा दिखेंगे, ग्रीन पॉपअप्स कम है। तो विजुअली मेरे को पता चल रहा है कि यार यहाँ पे सप्लाई ज्यादा दिख रहा है या फिर डिमांड नहीं दिख रहा है। अगर वॉल्यूम में नहीं है तो मेरे को डिमांड डेवलप होते हुए नहीं दिख रहा है कि यहाँ से प्राइस तो ऊपर जा रहा है लेकिन यहाँ से डिमांड नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे मैनिपुलेशन हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। इस केस में जिसके पास ऑलरेडी ये स्टॉक है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लो, यहाँ पे पोजीशन अपनी लाइट कर लो। अगर डर लग रहा है तो निकल जाओ। यहाँ पे बाइंग करने का तो सवाल ही नहीं आता क्योंकि यहाँ पे डिमांड है ही, अपने क्राइटेरिया में नहीं बैठेगा। ये थर्ड एग्जांपल है। ये इसके बाद में ये फोर्थ एग्जांपल जो सप्लाई वाला एग्जांपल है कि यहाँ पे एकदम विजिबली सप्लाई दिख रहा है। ये वही कंटिन्यूएशन चार्ट है कल्याण ज्वेलर्स का। इस पीरियड तक हमने देखा था कि प्राइस ऊपर जा रही है लेकिन उसमें डिमांड नहीं डेवलप हो रहा है। इसके बाद में देखो क्या हुआ, यहाँ पे प्राइस ऊपर गया, ये बड़ा फॉल है। ये बड़ा फॉल जो है ये इसके यहाँ पे वॉल्यूम डेवलप है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये विजिबल रेड वॉल्यूम है, विजिबल रेड वॉल्यूम दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पे सप्लाई दिख रहा है, नीचे भी आ रहा है। ये चार एग्जांपल जनरल एग्जांपल है। इसके आगे बहुत सारे लोग डीप में स्टडी करते हैं डिमांड सप्लाई, बोल सकते हैं कि यू नो ये प्राइस कहाँ पे क्लोज हुई, उसके बेसिस पे डिमांड मतलब सप्लाई कहाँ पे क्लोज हुआ। ये जनरली रेड कैंडल नहीं आनी चाहिए थी। ऑल दोज आर डिटेल्स, बट इतना डिटेल जाने का जरूरत नहीं रहता है। मैं खुद नहीं इतना डिटेल जाता हूँ। अभी जो अपने एग्जांपल देखे, आई थिंक दोज आर मोर देन इनफ। वो आपको एक 80-90% तक का ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग दे देंगे कि वहां पे चार्ट पे क्या हो रहा है डिमांड सप्लाई में। इतना भी पता चल गया ना तो उसके बाद में जो बाकी रूल्स है उसके साथ में आप डिसीजन लेने के लिए आपको इजी पड़ेगा, डिसीजन ले सकते हो। इसका एग्जाम्पल बोलता हूँ कि यहाँ पे सप्लाई दिख रहा है। अभी यहाँ पे ये वाले एरिया में अगर पहले देखोगे कि यहाँ पे चार्ट पे अगर देखोगे ये वाला अगर पार्ट आप देखोगे आपको कंफ्यूजन होगा कि यार यहाँ पे हो क्या रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा वॉल्यूम तो डेवलप हो गया, मतलब सप्लाई साइड का वॉल्यूम डेवलप हो गया। अभी सप्लाई डेवलप हुआ और मेरे को मालूम नहीं आगे क्या हो सकता है। तो दूसरा रूल है कि 108 EMA के नीचे क्लोज कर रहा है हाई वॉल्यूम के साथ तो क्लोज कर दो, एटलीस्ट पोजीशन लाइट कर दो, उसके बाद में डिसाइड करो। तो ये बनती है, ये पॉसिबिलिटी बनती है कि ये हमेशा आपको एक चांस देता है। ये हमेशा आपको एक यू नो बता देता है कि आगे पॉसिबिलिटी क्या बन रही है। और ट्रस्ट मी, प्राइस बिहेवियर से भी ज्यादा आपको क्लैरिटी डिमांड सप्लाई से मिलेगी। मेरे खुद के पोर्टफोलियो में और कुछ मेंबर्स हैं उनके खुद के पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक्स है जो बहुत गिरे लेकिन उसमें सप्लाई नहीं था। और अभी जब भी मार्केट में बाउंस आ रहा है काफी अच्छा रैली कर, काफी अच्छा बाउंस दे रहे। इट इज ओनली बिकॉज कि प्राइस करेक्शन हो रहा था बिकॉज ऑफ मार्केट कंडीशन। लेकिन डिमांड सप्लाई के बेसिस पे अगर देखेंगे तो हमने वो होल्ड किया था और उसका अभी देखने को भी मिला कि जैसे ही मार्केट टर्न अराउंड हो रहा है उसमें बहुत अच्छा रिकवरी, बहुत अच्छा रैली आ रहा है। इसका मतलब ये बेसिक डिमांड सप्लाई अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक चीज है कि मैं क्या देखता हूँ और कैसे देखता हूँ डिमांड सप्लाई को। ये तो WTO मतलब ये अपना टूल का डिस्क्रिप्शन है कि उसमें क्या है, ये शायद सबके पास है। Anyone has any query related to this? डिस्कस कर सकते हैं। हाँ जी सर, हेलो। आवाज आ रही? करेक्ट, अभी आवाज आ रही है। तो सेशन सुना क्या? हाँ सर, क्लियर था आपका वॉइस। चलो बढ़िया है। मेरे को लगा कि अरे ये एग्जांपल्स मिस हो गए। एनीथिंग, एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट? भाऊ मैं आपका ये दिखा है, मैं वो टूल भी बता देता हूँ, उसका डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ। जी सर, थैंक यू। या तो पहले तो वो डिस्कस करते हैं कि जो ये हुआ ना, एग्जांपल्स दिखाए या फिर कुछ उसके बारे में डिस्कशन हुआ, तो उसमें कुछ क्वेरी या फिर उसमें कुछ कंफ्यूजन जो रोज के लिए आपको आती है, ऐसा कुछ बताओ कि ये पॉइंट पे हमेशा अच्छा, मुझे ये समझ में आ गया, जब प्राइस ऊपर जाता है उसके साथ साथ डिमांड भी वॉल्यूम की प्रोफाइल में ज्यादा बढ़ती है तो दैट शोज ए क्लियर कट स्ट्रॉन्ग डिमांड। करेक्ट। प्राइस नीचे आ रहा है और उसी लेवल से वो वॉल्यूम प्रोफाइल में रेड कैंडल्स भी उतना नहीं आ रहा है, बड़े बड़े छोटे आ रहे हैं, तो इट शोज लेस डिमांड ओनली, लेस सप्लाई। और इसका आपने एक एग्जांपल दिया था काइटेक्स का और एक दूसरा मुझे
दूसरा है कल्याण ज्वेलर्स। हाँ, कल्याण ज्वेलर्स, ये 2 एग्ज़ाम्पल्स आपने दिया था। यहाँ तक मैंने सुना। करेक्ट। तो उतना ही सुनाई दे कि बाकी लोगों को बाकी 2 एग्जांपल मतलब क्लियर हुए या फिर वो क्लियर हुए नहीं? क्लियर क्लियर। क्लियर है, हाँ। तो उसके बाद में कृष्णा 2 एग्जांपल क्या है कि स्टॉक जब भी ऊपर जाता है तभी उसमें डिमांड नहीं रहता है, तो वो क्विक अप मूव होता है। ओके। ये तीसरा एग्जांपल हो गया जहां पे आपको विजिबली क्लियरली पता चलेगा कि स्टॉक ऊपर तो जा रहा है प्राइस में, लेकिन वहां पे ग्रीन पॉपअप्स नहीं है, डिमांड नहीं दिख रहा है। ओके। ऐसे ये एक हो गया। और लास्ट एग्जांपल क्या है कि स्टॉक जब भी नीचे आता है तभी वो सप्लाई के साथ आता है, बड़े रेड वॉल्यूम्स दिखते हैं आपको। ओके, तो 4 ये, क्राइटेरिया। हाँ, ये 4 क्राइटेरिया और ये ओवरऑल बिहेवियर है। यही बिहेवियर रिपीट होते रहता है, भले वो कभी-कभी 1 मंथ पीरियड पे हो, कभी 6 महीने पे हो या फिर कभी शॉर्टर मतलब 2 हफ्ते के पीरियड पे हो, लेकिन बिहेवियर यही होता है हमेशा। अंडरस्टूड। या ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है डिमांड सप्लाई की कि क्या देखना चाहिए और कैसे देखते हैं। मैं खुद इसको इतना ही सिंपल रखता हूँ, मैं इससे ज़्यादा डीपली देखता नहीं हूँ। हम जब भी लाइव में बात करते हैं, वन ऑन वन पे बात करते हैं, कभी भी कोई भी हाँ, एक काम करेंगे, ये रैंडम सा कोई चार्ट लेंगे ट्रेडिंग व्यू पे, ये 4 में कौन-सा फिट होता है एक बार देखेंगे। एक बार हाँ, 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 ठीक है। हाँ जी सर। यस यस आवाज येतोय। अजय आप कंटिन्यू कर दीजिए। ठीक है, मेरे को लगा कि ये मेरा नेटवर्क का इश्यू था, इसके लिए आई थॉट हाँ वो बीच बीच में थोड़ा हुआ है स्टॉप क्या? तो हो रहा है, हाँ हो रहा है। चलो ठीक है, जस्ट पिंग मी, मैं हूँ यहीं पे। सो फॉर रिलैक्सेशन, हाँ ठीक है, ओके। सो ये एग्जांपल हो गया। हम अभी उसका एग्जांपल लेते, कोई एक चार्ट खोल के उसका डिस्कशन। मैं ना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक बार देखो स्क्रीन शेयर करने के बाद ये प्रॉब्लम हो रहा है क्या? करो। मेरा स्क्रीन तो शेयर मैं दिखा। करते ना। एस इट इज हाँ विजिबल। हाँ विजिबल। यस विजिबल। ओके ग्रेट। रैंडमली किसी एक को पूछो कि इसमें क्या हो रहा है, वो 4 क्राइटेरिया में, तब समझ में आएगा कितना समझ में आता है हर एक को। करेक्ट। इसमें सर प्राइस तो नीचे नहीं जा रहा है पर डिमांड है। एक एरिया पकड़ता हूँ, 1 मिनट, मेरे को थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला एरिया पकड़ने तो समझेगा कि क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। चलो बढ़िया है। ये लैग नहीं हो रहा है ना? क्लियर है ना? क्लियर है सर। नो 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 लैग। ओके। तो अभी बता, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो मैंने सिलेक्ट किया है, वो वाले एरिया में बिहेवियर बताओ क्या हो रहा है? वो वाली एरिया में पहला तो प्राइस नीचे जा रहा है और डिमांड, लेस सप्लाई है। हाँ ये करेक्ट अंडरस्टैंडिंग है।
मैं इसको एक और चीज को मैं हटा देता हूँ, जब भी हम डिमांड, हाँ इसको हटा देता हूँ। अब हाँ अभी सॉरी ये बताओ कि ये एरिया में क्या हो रहा है, ये एरिया में ना सिर्फ प्राइस करेक्ट हो रहा है, ये एरिया में प्राइस करेक्ट हो रहा है लेकिन सप्लाई है नहीं। और एक ये मतलब इसको जब केस हम डेवलप करते कि अभी ये तो पता चल गया कि इसमें नीचे आ रहा है, सप्लाई नहीं है, तो इसमें करना क्या चाहिए, हमारा एक्शन क्या होना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें हमेशा ना जहाँ पे डिमांड पॉपअप्स होते हैं ना, वो एरिया में देखना है कि कितनी बार ऐसा हो रहा है। जैसे यहाँ से ये वाले पीरियड में यहाँ से लेके यहाँ तक अगर देखोगे, ये तो बाद में हुआ, लेकिन यहाँ तक कोई भी डिमांड का एक अच्छा बड़ा पॉपअप दिख नहीं रहा था, राइट, चार्ट पे। तो वहां पे क्लियरिटी क्या होनी चाहिए कि मैं कंफर्मेशन के लिए रुकूं, क्योंकि मेरे को मालूम नहीं यहाँ से और चार्ट कितना नीचे गिर सकता है प्राइस में। तो हमें यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक बार पता चला कि अच्छा यहाँ पे प्राइस होल्ड होने का कोशिश कर रही है, राइट, हमें उसके साथ कंफर्मेशन चाहिए। ये चार्ट यहाँ पे आके क्यों रिएक्ट हुआ वो भी देखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये डिमांड जोन है, पहले से बना हुआ डिमांड जोन, राइट। ये वाला अगर देखोगे तो ये पहले से बना हुआ डिमांड जोन है, मतलब इतना बड़ा नहीं, मैं सिर्फ मार्क कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे अगर देखोगे ये जो डिमांड है, ये वाले एरिया में जो डिमांड है, वहां पे प्राइस इस एरिया में थी, राइट। तो उसी एरिया में वापस आके प्राइस यहाँ पे रिएक्ट हो रही है। ये एरिया अगर देखोगे तो उसी एरिया में डिमांड जोन में प्राइस जाके रिएक्ट हो रही है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कंफर्मेशन। हमें कंफर्मेशन मिल गया कि ये एरिया में प्राइस कहीं पे होल्ड करने का कोशिश करी है। अभी नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या चाहिए हमें सेम ऐसे ही बिहेवियर और एक बार चाहिए, जहां से हमें पता चले कि अच्छा ये एरिया कंफर्म है जो होल्ड करने का पॉसिबिलिटी। अभी एक बार देखो, अगर किसी ने इस पॉपअप पे बाय किया होता, इस पॉपअप पे बाय किया होता, तो अगला बिहेवियर क्या है, यहाँ से ये वाले एरिया में अगला बिहेवियर क्या है डिमांड सप्लाई का, कोई बताएगा। जो एरिया मैंने सिलेक्ट किया है 20% वाला, वो एरिया में क्या हो रहा है, क्या बिहेवियर है डिमांड का, डिमांड सप्लाई का, नीचे जा रहा है पर सप्लाई नहीं है। परफेक्ट है। तो अभी देखो वहां पे क्या हुआ, यहाँ पे किसी ने अगर बाय किया ये वाले एरिया में, तो उसने तो बाय किया डिमांड पे, यार उस दिन का बहुत अच्छा कैंडल है, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम भी आया है, वो डिमांड जोन में भी आया है, तो सब कुछ तो सही है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो लेकिन यहाँ से तो मैनिपुलेट हो गया ना, ये नीचे आ रहा है, कोई होल्ड नहीं कर पाएगा। एक तो 20% का करेक्शन आया है, 20% का करेक्शन, और उसमें हम देख सकते हैं, हम उसका स्टडी कर रहे हैं डिमांड सप्लाई का, तो हम देखेंगे कि अच्छा इसमें सप्लाई नहीं तो शायद होल्ड कर पाएंगे, पोजीशन कम लेंगे, कुछ भी, मतलब जो अपना तरीका है। लेकिन सिर्फ डिमांड सप्लाई की बात करेंगे तो यहाँ पे एक बड़ा पॉपअप आया, किसी ने डिमांड के बेसिस पे लिया और वो यहाँ पे स्टॉप आउट हो गया, और इसी रेंज को प्राइस ने होल्ड करके ऊपर चला। तो हमें क्या चाहिए, हमें ये ऐसा एक आ गया। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरे को ये बहुत कंफर्म 100% कन्विक्शन है, मैं ले ही लूंगा, तो पोजीशन हाफ करो, आधी पोजीशन ले लो, 1/4 पोजीशन ले लो, टेस्ट के लिए कि ये सच में वैसा बिहेव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसा कभी नहीं होता कि आपने यहाँ पे ले लिया और यहीं से स्टॉक 100-150% भाग गया, ऐसा कभी नहीं होगा। तो आपको कहीं ना कहीं आगे वो मौका देगा अगर ऊपर भी चले जाएगा, लेकिन अगर नीचे आया तो आपने पोजीशन मैनेज किए, आप टेंशन में नहीं रहोगे, आप होल्ड कर पाओगे, आप इसको देख पाओगे कि ये सप्लाई नहीं है तो मैं होल्ड करता हूँ, देखता हूँ क्या हो रहा है। अगर यहाँ पे ले लिया तो, लेकिन यहाँ पे लेने से अच्छा ऐसा ही एक डिमांड का पॉपअप यहाँ पे आया है, हम वेट करेंगे कि ऐसा कुछ मिले। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे पिछले मतलब बहुत लंबे पीरियड में एक डिमांड जोन हुआ था, प्राइस बहुत बड़े पीरियड के नीचे आया, पहली बार उसने यहाँ पे दिखाया कि यहाँ पे एक डिमांड जोन या फिर डिमांड जोन को होल्ड करने का बिहेवियर एक्टिविटी दिख रही है। यहाँ पे सेकेंड टाइम हमें कंफर्मेशन मिला कि हाँ ये यहाँ पे डिमांड जोन होल्ड कर रहा है, और फिर हम उसके बाद में एंट्री लेंगे। अब यहाँ पे लेना है तो पोजीशन कम करो, नहीं तो वेट करो कि ऐसा कोई भी कैंडल, जैसे ये वाला कैंडल नहीं, एरिया जहाँ पे डिमांड का कंफर्मेशन मिला है, तो ये एक एरिया हो गया, ये एक एरिया हो गया, यहाँ पे 2-3 बार हमें डिमांड का कंफर्मेशन मिल गया, राइट। तो पता तो चल रहा है कि यार इसी डिमांड जोन को यहाँ पे उसने होल्ड किया और प्राइस अभी ऊपर जा रहा है। यहाँ पे जब ये वाला एरिया जो मैंने सिलेक्ट किया है, वो वाले एरिया में डिमांड सप्लाई का क्या बिहेवियर हो रहा है, हेलो बताओ कोई। प्राइस तो धीरे धीरे जा रहा है ऊपर, Right. डिमांड बढ़ रही है। से क्लियर का स्ट्रॉन्ग डिमांड। हाँ तो डिमांड विजिबली यहाँ पे दिख रहा है और प्राइस ऊपर जा रहा है, और वो पीछे वाले डिमांड जोन को होल्ड भी कर रहा है, राइट।
तो चार्ट पे जब हम चार्ट को लेफ्ट साइड वाले चार्ट को देखेंगे तो हम हमेशा देखेंगे कि डिमांड जोन कहाँ पे डेवलप हुआ था, प्राइस कहाँ पे है अभी, और वहां से प्राइस रिएक्शन क्या रिएक्शन दे रही है, डिमांड जोन होल्ड करने का रिएक्शन है या फिर अभी भी स्टॉक नीचे जा रहा है विदाउट सप्लाई, ये ऑब्जर्व करेंगे। जब भी डिमांड डेवलप होता है हमें दिखता है कि यहाँ पे प्राइस होल्ड करने का कोशिश कर रहा है इस डिमांड जोन में। मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ट्रेंड लाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ डिमांड जोन की बात कर रहा हूँ या फिर सप्लाई जोन की बात कर रहा हूँ। तो डिमांड जोन में क्या हो रहा है, वहां पे आके प्राइस आपको कंफर्मेशन देगी कि यहाँ पे डिमांड डेवलप होने के चांसेस है। 1 2 3 4 बार इस एरिया में अगर आप देखोगे यहाँ पे कंफर्मेशन मिला, उसने आगे यहाँ पे एक बार डेवलपमेंट शुरू हुई, यहाँ पे कंफर्मेशन दिया, आगे इसने बहुत बार हमें एंट्री दे दी, बहुत बार एंट्री दे दी। तो ये एरिया में आपका काम है, ये वाले एरिया में, कि आप लो रिस्क एंट्री ढूंढो और फिर उसको होल्ड करके आगे राइड करो। ये वाला एरिया जो है ना, ये ग्रीन वाला, मतलब ये जो नीचे डिमांड डेवलप हो रहा है, ये वाला भी और ये वाला भी, ये वाला कंफ्यूजिंग एरिया होता है। अगर आप डिमांड सप्लाई पे ध्यान नहीं दोगे तो आपको लगेगा ये मालूम नहीं ना, यहाँ से कोई स्टॉक, कोई आदमी क्या करेगा, कोई ट्रेडर यहाँ पे ले लेगा बेस्ड ऑन डिमांड। वो क्या बोलेगा कि मैं इस टॉप तक लगाता हूँ, स्विंग ले लेता हूँ, राइट। यहाँ से कितना परसेंट का गेन मिलेगा, ये आपका कितना 20-21% का गेन है, राइट। यहाँ पे बार बार स्टॉक एक बार आया नीचे गया, दूसरी बार आया नीचे जाने का कोशिश किया, यहाँ पे पहली बार तो यहाँ से नीचे आपने यहाँ पे लिया है, राइट, ये वाली कैंडल पे लिया, थोड़ा ऊपर गया, यहाँ से नीचे आया, वापिस इस जोन में आया, वापिस यहाँ पे नीचे आया, वापिस इसी जोन में आया 21% के। यहाँ पे बिहेवियर क्या हो रहा है ना, 10% 20% वाले जो ट्रेड कर रहे लोग, वहां पे ये प्रॉफिट बुक कर रहे हैं बेस्ड ऑन दिस कि यहाँ पे ये टॉप पे जाएगा और मैं यहाँ पे टारगेट लगा के छोड़ दूंगा। लेकिन अगर आप डिमांड सप्लाई फॉलो कर रहे हो तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है ये हर रिट्रेसमेंट, जहां जब भी ये स्टॉक नीचे आ रहा है, यहाँ पे है ही नहीं, कुछ वॉल्यूम ही नहीं है, उसमें सप्लाई है ही नहीं। तो डिमांड सप्लाई आप 1 वीक पे काउंट करो, 2 वीक पे काउंट करो, 1 महीने पे काउंट करो, हर टाइम पे बिहेवियर आपको यही दिखेगा कि स्टॉक ऊपर जा रहा है तो वहां पे डिमांड है, स्टॉक यहाँ पे नीचे आ रहा है 6-8 दिन तो यहाँ पे बिल्कुल सप्लाई नहीं है, वापस कंफर्मेशन दे रहा है कि स्टॉक ऊपर जा रहा है, यहाँ पे नीचे आया तो यहाँ पे बिल्कुल सप्लाई नहीं है, और फिर उसने उसके बाद में ये रैली किया। तो आप सोचो कि इसने 1 2 3 बार तो आपको एंट्री पॉइंट दे दिया, लो रिस्क एंट्री पॉइंट दे दिया, विथ कंफर्मेशन दे दिया कि डिमांड जोन को भी वो होल्ड कर रहा है और डिमांड को भी वो फॉलो कर रहा है। यहाँ पे अभी चार्ट में मैंने ना ईएमए लगाया है, ना आरएसआई लगाया है, ना कुछ भी जरूरत नहीं है। अगर ये बिहेवियर आप अंडरस्टैंड कर लो, इसके साथ में आप लो रिस्क एंट्री फाइंड करो। रिस्क मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर सिर्फ ट्रेड के लिए आप कंफर्मेशन देखो कि ये 108 ईएमए क्या कर रही है। आप देखो, मैं तो अभी बात भी नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ पे बिहेवियर देखो, वो एग्जैक्टली 6 महीने के एवरेज प्राइस के, मतलब 108 ईएमए के एवरेज प्राइस के ऊपर ये एक्टिविटी कर रहा है। तब तो आपका एक एडेड कन्विक्शन हो गया ना कि हाँ अच्छा, ये और भी मेरे को कंफर्म कर रहा है कि हाँ ये ऊपर जाना चाहता है। तो डिमांड सप्लाई के अभी के एग्जांपल्स को अगर देखेंगे तो हमने ये वही 4 बिहेवियर में से ही रिपीट बिहेवियर हो रहा है, भले वो छोटे टाइम पीरियड पे हो, नहीं तो बड़े टाइम पीरियड पे। तो ये क्लियर हो गया एग्जांपल कि यहाँ पे क्या सोच होनी चाहिए या फिर कैसे इसको देखना है डिमांड सप्लाई को। यस सर। चेतन, हम तो बात करते रहते हैं यार, बाकी लोगों को क्लियर है। बाकी कोई बोल नहीं रहा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ये है क्या, आई मीन डज एनीवन हैज एनी क्वेश्चन क्वेरी ऑन दिस? नहीं क्लियर है। अभी ना आगे यही एक जो हमने बात की ना, यही सेम चीज यहाँ पे हो रहा है मार्किंग के कारण, ये वाला कि यहाँ से स्टॉक नीचे आ रहा है, लेकिन ये वाले डिमांड जोन को अगर देखोगे या फिर ये डिमांड को देखोगे तो यहाँ पे जो सप्लाई है ना, एक कैंडल वाला, वो मायने नहीं रखा है, वो सिर्फ 1 टाइम के लिए आया और यहाँ पे कुछ हुआ नहीं, उसके बाद में वापस स्टॉक अच्छे कंफर्म डिमांड के साथ ऊपर चले गया। सेम बिहेवियर, एग्जैक्ट सेम बिहेवियर। यहाँ पे एग्जिट करना चाहिए क्या फिर? हाँ, तो क्या होता है एग्जिट के लिए 2-3 कंडीशन है कृष्णा। एग्जिट में क्या होता है, नहीं अभी इस सिचुएशन में प्राइस नीचे जा रहा है और यहाँ पे सप्लाई भी एक बार आया था, करेक्ट। तो इस सिचुएशन में प्राइस नीचे जा रहा है तो क्या करना चाहिए? तो आपने कहाँ पे लिया है
ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए। मैंने अगर वॉइस एंट्री दिया था ये अगर मान लो कि आपने इस जोन में कहीं पे इसके नीचे कहीं पे भी ले लिया, अच्छा राइट, तो आपने क्या किया, आपने रिस्क मैनेज किया, आपने यहाँ पे एंट्री ली। हम्म आपको मान लो कि आपने मैक्सिमम एंट्री ये वाली एंट्री ले ली, मतलब 15% की एंट्री ले ली, हम्म ठीक, एग्जाम्पल के लिए। तो 15% की एंट्री पे अगर स्टॉक आपको 100% या फिर ऑलमोस्ट 90% की रैली दे रहा है, ओके तो ये मैंने ध्यान नहीं दिया। आप 15% मतलब कितना हो गया, 1:6 हो गया। हम्म ट्रेल करो, 1:5 को ट्रेल करो, 1:4 को ट्रेल करो। उसके नीचे तो प्रॉफिट छोड़ो मत, जो मिल रहा है प्रॉफिट उसको क्यों छोड़ोगे? अगर आपको लग रहा है कि ये स्टॉक और ऊपर जा सकता है, तो पोजीशन हाफ कर दो, पोजीशन 75% पोजीशन बुक कर लो, 25% राइट कर लो। अंडरस्टूड लेकिन जो प्रॉफिट जो दिख रहा है, मिल रहा है, तो उसको ट्रेल करो। तो एग्जिट रूल जो है ना, वो रिस्क रिवॉर्ड बेसिस पे करेंगे। एग्जिट रूल और क्या है कि कभी ऐसा होगा कि ये स्टॉक यहाँ से ऊपर आया, यहाँ से नीचे आया, तो आपको लगेगा यार ये डिमांड जोन में आया, मैं वापस ले लूं क्या, मैं पोजीशन ऐड करूं। ये हमेशा होता है कि एक स्टॉक आपको एक अच्छा बिहेवियर उस स्टॉक का पता चलता है और आपको लगता है कि इसमें वापस एंट्री ले लूं। तो जब भी आप नई एंट्री ले रहे हो ना, उसको हमेशा नए स्टॉक सबसे ही ट्रीट करो। उसमें भी लो रिस्क एंट्री जरूरी है, वो भी डिमांड जोन में आना चाहिए, वो भी आपको डिमांड का कंफर्मेशन देना चाहिए, वो सब कुछ उधर होना चाहिए। मैंने ये इसलिए पूछा कि ये प्राइस नीचे जा रहा है, ऊपर से यहाँ पे अर्निंग्स भी आया है। करेक्ट, हाँ, वो अर्निंग्स पे देखने के बाद प्राइस नीचे जाया क्योंकि यहाँ पे सेलिंग आया था वो ग्रेड कलर का कैंडल। तो Right. इस सिचुएशन में ऑब्वियसली लगता है। नहीं नहीं obviously, बराबर है, बिल्कुल लगता है, लेकिन फिर आप ट्रेल करो प्रॉफिट को। गॉट इट। क्या उसके हिसाब से ना वो साइकोलॉजी भी थोड़ा ठीक रहता है कि हाँ मैंने प्रॉफिट भी बुक कर लिया है, मेरे को इस स्टॉक से कुछ मिला भी है, तो मैं उसको होल्ड भी कर सकता हूँ थोड़े पोजीशन के लिए। ये सब वहां पे फिर आता है। आप 90% देखोगे और स्टॉक आपका 50% पे आएगा ना, आप थोड़ा मतलब डिस्टर्ब हो जाते हो। होता है, डिस्टर्ब हो जाते हो कि यार मैं रखूं 90% के लिए वापस, या फिर यहाँ से ना गिर जाए। तो ये लेकिन बिहेवियर है ना, ये सेम रिपीट बिहेवियर है हमेशा की, एग्जैक्टली वही हो रहा है। यहाँ पे देखो एक अच्छा यहाँ से फॉल आया और यहाँ पे नहीं दिख रहा था, लेकिन आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको रेड पॉपअप्स ज्यादा दिख रहे हैं। जब भी प्राइस नीचे आ रहा है तभी यहाँ पे रेड पॉपअप्स ज्यादा दिख रहे हैं, ये वाला है, ये वाला है, और ये कंटिन्यू हो रहा है। यहाँ पे जो डिमांड आ रहा है अभी, ये एक कैंडल का डिमांड हो गया, राइट, दिस इज वन कैंडल वॉल्यूम। लेकिन ये एक कैंडल यहाँ पे जो डिमांड सप्लाई पहले आ चुका है, इसको कवर अप नहीं कर रहा है विजिबली, मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, बस विजिबली कवर नहीं कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मेरे को जैसे यहाँ पे आया तो मैं होल्ड करूंगा, मैं वेट करूंगा कि इस प्रीवियस डिमांड जोन में वो आया है, इसने एक बार मेरे को यहाँ पे कंफर्मेशन दिया, मैं वेट करता हूँ कि ये होल्ड कर रहा है कि नहीं होल्ड कर रहा है। अगर वापिस आगे मेरे को यहाँ कहीं पे मिल जाता हो कि यार हाँ ये डिमांड होल्ड कर रहा है, तो मैं ले लेता, लेकिन यहाँ पे उसने और स्टॉक को नीचे गिराया इसके साथ, सप्लाई के साथ। तो जैसे ये वाला अभी डिमांड आया है ना, तो देखते हैं ये प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा और एक बार अपने को एंट्री देगा तो हम ले लेंगे शायद। है क्लियर? हाँ क्लियर है। और किसी को कुछ एनी क्वेरी ऑन दिस? शिवराज, पद्मा, माही, एवरीवन। अच्छा अजय, इसमें हम केवल दो ही चीज यूज कर रहे हैं, एक तो 108 का EMI, दूसरा जो आपने जो टूल डेवलप किया राइट, वो टूल। तो मैं यूजुअली देख रहा हूँ ट्रेडिंग भी ओपन करके, मेरी जो वॉल्यूम प्रोफाइल है आपकी जो वॉल्यूम प्रोफाइल है उसमें बहुत सारा डिफरेंस है। हाँ एक्चुअली ना ये थोड़ा सा वॉल्यूम और प्राइस और क्लोजिंग और फिर डिमांड सप्लाई, इस सबको लेके वो डेवलप किया। तो रेगुलर वॉल्यूम प्रोफाइल जो है ना वो इससे मैच नहीं करता। इट इज नॉट मैचिंग। नॉइज कैंसिल हो जाता है इसमें। हाँ ये इसमें बहुत नॉइज कैंसिल इसमें। और एक चीज अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छा ये क्वेरी होने दो, देन आई कैन टेल यू द WTI जो भाऊ को पूछना था। इस पे कुछ है क्या क्वेरी? देन वी कैन आई कैन डिस्कस। नहीं इसमें कुछ क्वेरी नहीं है। चलो सही है। मैं ना सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ ओके थैंक यू सर। बिल्कुल आ रही है। मैं ना अभी इसको ये कर देता हूँ, भाऊ आप ध्यान दो।
टूल को एक बार समझा देता हूँ एग्जैक्टली क्या है। मेरा स्क्रीन विजिबल है ना सबको? यस सर। या ओके। सो ये WTI टूल है ना, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट में समझा देता हूँ कि क्या होना, मतलब मैंने क्या सोचा था ये डेवलप करने से पहले। एक मिनट, मैं ना बेसिक कॉन्सेप्ट इसके पीछे ये है ना कि चार्ट पे हम हमेशा तीन चीजें ढूंढने का कोशिश करते हैं। एक है ट्रेंड, दूसरा है स्ट्रेंथ, और तीसरा है डिमांड सप्लाई। अभी ट्रेंड जो है वो ईएमए बेसिस पे हम देख रहे हैं कि एग्जैक्टली कैसे उसको 108 ईएमए के ऊपर है तो इंस्टीट्यूशन के हिसाब से वो 6 महीने के एवरेज प्राइस के ऊपर है तो ट्रेंडिंग रहता है, मोमेंटम में रहता है, तो प्राइस वो हमेशा ऊपर जाने का या फिर डिमांड जोन को होल्ड करके ऊपर जाने का कोशिश करता है, तो वो ट्रेंड हो गया। दूसरा है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ में देखता हूँ कि चार्ट निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है क्या, तो ये ट्रेंड का यहाँ पे मैंने दे दिया कंडीशन की क्या, बाकी कुछ भी नहीं लगाओगे तो यहाँ पे आपको ट्रेंड पता चलेगा, स्ट्रेंथ पता चलेगी, रिलेटिव परफॉर्मेंस के हिसाब से वो आउट परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। बेसिक इंफॉर्मेशन सेक्टर और इंडस्ट्री की दे देगी टेबल में। यहाँ पे मार्केट कैप पता चलता है। मार्केट कैप मेरा क्राइटेरिया है कि मैं 1000 करोड़ के ऊपर वाली कंपनीज में ज्यादा प्रेफर करता हूँ, तो वो यहाँ पे पता चलेगा। वॉल्यूम पता चलेगा आज का, लेकिन एवरेज वॉल्यूम ज्यादा जरूरी है क्योंकि एवरेज वॉल्यूम ओवर 30 डेज 1 लाख के ऊपर होना चाहिए, तो लिक्विडिटी क्राइटेरिया फुलफिल होता है, लिक्विडिटी इश्यूज नहीं आते। मतलब स्टॉक सेल करना है या बाय करना है और क्विकली अच्छे प्राइस पे निकल सकते हो। एवरेज रुपी वॉल्यूम है, इससे पता चलता है कि 30 डेज पीरियड पे कितने पैसों का लेन देन हुआ है। तो यहाँ पे एग्जांपल, यहाँ पे 700 करोड़ रुपए का हुआ है, तो ये एवरेज रुपी वॉल्यूम हो गया। कि मेरे को ये क्यों लगता है, जब भी आपका पोर्टफोलियो साइज बढ़ता है, आप किसी स्टॉक में बड़ा पोजीशन लेना चाहते हो, तो आपको एवरेज रुपी वॉल्यूम पता चलना चाहिए कि मैं लगा रहा हूँ 2 करोड़ रुपए, लेकिन एवरेज रुपी वॉल्यूम में अगर उसमें 200 300 करोड़ 400 करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो उसमें से 2 करोड़ रुपए ट्रांजेक्ट करना मेरे लिए आसान हो जाएगा। तो इसके लिए एवरेज रुपी वॉल्यूम हो गया। फिर आता है डिमांड सप्लाई रेशियो 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ्स। इसमें अभी मैंने ऐड किया है यूजर डिफाइन। यूजर डिफाइन में क्या होता है, 6 मंथ्स में बता देता हूँ। 6 मंथ्स एक ओवरऑल ब्रॉड पिक्चर बता देगा आपको कि डिमांड सप्लाई में क्या चल रहा है। 3 मंथ में क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाले रिजल्ट जो आते हैं ना, उस बेसिस पे ये बिहेवियर आपको पता चलेगा कि कैसे बिहेव करेगा, इज इट मैचिंग विद द क्वार्टरली रिजल्ट्स और नॉट। 1 मंथ वाला जो है वो आपको मोमेंटम दे देगा। तो 6 मंथ्स पॉजिटिव है, 3 मंथ्स पॉजिटिव है और 1 मंथ पॉजिटिव है लेकिन और भी बढ़ रहा है, तो देन इट विल गिव यू पुश कि यहाँ से स्टॉक अच्छा रैली कर सकता है। ये एक 3 क्राइटेरिया का हो गया। लेकिन यूजर डिफाइन में क्या है, मैंने जानबूझ के ऐड किया कि 1 वीक का देखो, 2 वीक का देखो। तो इवन बिलो 1 मंथ आपको अगर 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में ये बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट दिख रहा है, तो आप वो मोमेंटम के हिसाब से पिक कर सकते हो डिमांड सप्लाई बेसिस पे, बाकी एनालिसिस करने के बाद। तो ये तो टेबल का वो हो गया कि टेबल में क्या दिख रहा है आपको। लेफ्ट साइड में ये क्वार्टरली रिजल्ट्स है। मेरे को क्या चाहिए था, एक अपना कॉन्सेप्ट है जो मतलब कोर्स का या फिर मेरा फिलोसॉफी का कॉन्सेप्ट है कि DBQ एनालिसिस। तो DBQ मतलब D फॉर डिमांड सप्लाई, B फॉर बेसिक फंडामेंटल्स एंड Q फॉर क्वार्टरली रिजल्ट्स। तो मेरा बेसिक अंडरस्टैंडिंग या फिर ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि अगर कोई भी चार्ट पे डिमांड डेवलप हो रहा है लॉन्गर पीरियड पे, तो उसमें रिजल्ट बेसिस पे या फिर फंडामेंटल बेसिस पे कुछ ना कुछ तो कंपनी में चल रहा है, इसीलिए उस पर डिमांड डेवलप हो रहा है। वो क्या चल रहा है इसके लिए वेट करेंगे तो वो बहुत बाद में न्यूज आती है, तब तक स्टॉक बहुत भाग चुका होता है। तो मेरा अंडरस्टैंडिंग, मैं उसको ऐसे देखता हूँ कि डिमांड डेवलप हो रहा है, फिर कंपनी के बेसिक फंडामेंटल्स अच्छे हैं और फिर क्वार्टरली रिजल्ट्स का कंफर्मेशन आ रहा है, तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक बहुत अच्छा है, ये आगे जाके बहुत अच्छा रैली कर सकता है। तो ये एक ओवरऑल मैं डॉट्स कनेक्ट करता हूँ कि इस तरह से मैं देखता हूँ कि डिमांड, फिर उसका क्वार्टरली रिजल्ट्स का कनेक्शन सही मैच हो रहा है क्या और फंडामेंटल्स ठीक ठाक। ये इसके लिए अगर मेरे को डिमांड सप्लाई और क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर साथ में देखेंगे तो ये बहुत अच्छा क्लैरिटी दे देगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है और मैं इसको कैसे कनेक्ट करूँ।
एग्जाम्पल कि यहाँ पे डिमांड डेवलप हुआ और यहाँ पे उसने क्वार्टरली रिजल्ट्स दिया, यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं कि वाई वाई देखना या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाले देखने। तो मैं इसमें ये देखूंगा कि यहाँ पे डिमांड डेवलप हो रहा है, लेकिन उसके साथ क्या मेरे को क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी कुछ परफॉर्मेंस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो ये अगस्त 2024 का था, ये अगस्त 2024 का है। वही है ना? नहीं, September 2024. हाँ सॉरी, ये वाला, दिस वन। Yes. हाँ सॉरी सितंबर 2020। तो ये वाला रिजल्ट में मैच करूंगा कि इसने क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे या फिर वाई पे कैसे क्या रिजल्ट दिए हैं, और उसके हिसाब से क्या ये डिमांड जोन को जो होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, वो रिजल्ट बेसिस पे भी होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसमें कुछ अच्छा रिजल्ट आया है, कंसिस्टेंट रिजल्ट है, तो वो सब इस पे मेरे को एक चार्ट पे सब दिख जाएगा। तो इट इज इजी टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है। इसके बाद में सिर्फ आपको जाके देखना है कि फंडामेंटल बेसिस पे उसमें सही है कि नहीं है, एंड इंडस्ट्री में उसके वॉल्यूम है कि नहीं है। तो ये दो चीजें जिसके लिए स्टॉक हेल्प पे जाना पड़ेगा, लेकिन उसको छोड़ के आपको चार्ट पे तो सब कुछ दिख जाएगा। अभी एरोस का ये व्यू एरोस जो है, इसमें टेक्निकल है और फिर इसमें क्वार्टरली रिजल्ट्स वाले एरोस निकल जाएंगे, सिर्फ आपको टेक्निकल एरो दिख जाएंगे। फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाले मतलब रिजल्ट है, तो आपको सिर्फ ये देखना है कि टेक्निकल नहीं चाहिए, फिर सिर्फ रिजल्ट वाले एरोस देखना है, तो वो भी मैंने ऑप्शन देके रखा है। दोनों देखना है तो दोनों का ऑप्शन देके रखा है। इसमें जो टेक्निकल सिग्नल्स है उसमें इन्वेस्टमेंट और मोमेंटम, ऐसे दो ऑप्शंस है। तो ये मोमेंटम वाले जो है वो आपको बहुत सारी जगह दिख जाएंगे, और इन्वेस्टमेंट वाले है तो आपको सिर्फ उसी जगह पे दिखेंगे जहां पे इन्वेस्टमेंट लो रिस्क अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो ये एक हो गया एंट्री, एक सॉरी ये एग्जिट सिग्नल्स ऑन ऑफ है। मैं इसको हमेशा ऑफ रखता हूँ क्योंकि एग्जिट में हमेशा ट्रेल करते रहता हूँ, लेकिन ये बहुत ब्यूटीफुली दिया, देखो यहाँ पे एग्जिट दे दिया इसने। सो ये सेम दोनों के लिए है, मोमेंटम और इन्वेस्टमेंट के लिए। ये एक हो गया। ये कंपैरेटिव सिंबल है जो हम निफ्टी का आउट परफॉर्मेंस देख रहे हैं चार्ट से, चार्ट का परफॉर्मेंस देख रहे हैं निफ्टी से। तो सेम यहाँ पे सिंबल चेंज करके आप कोई भी इंडस्ट्री का देख सकते हो। वो कस्टम इंडेक्स यूज करते थे, इसके मैंने यहाँ पे रखा है। ये आरएस लेंथ है, जो हम ARS फॉलो करते हैं ना, तो आप यहाँ पे उसका नंबर डाल दो। अभी शायद 231 चल रहा है डेज, तो आप यहाँ पे डाल के उसका परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। यहाँ पे चेंज करोगे तो आपको ये आउट परफॉर्मेंस में बता देगा कि कंपेयर टू ARS ये आउट परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये हो गया। डिमांड सप्लाई वॉल्यूम चेंज जो है ये 50 अभी रखा है, तो 50 डेज का एवरेज वॉल्यूम काउंट करके वो परसेंटेज चेंज बता देगा। ये जो परसेंटेज आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ये वाले वो परसेंटेज है। ये एमए ऑफ वॉल्यूम ये 50 दिन का रखा है, कोई 30 फॉलो करता है, कोई 10 फॉलो करता है। तो वीकली पे मैं 10 फॉलो करूंगा और डेली पे मैं 50 या 30 फॉलो करूंगा, ये करता हूँ। ये डिमांड सप्लाई रेशियो जो है यहाँ पे अभी यूजर डिफाइन जो दिया है वो ये है। अब आप जाके यहाँ पे चेंज करोगे तो यहाँ पे नंबर चेंज होते रहेगा। तो ये मैं क्या करता हूँ, मान लो कि मेरे को 2 हफ्ते का देखना है तो मैं यहाँ पे 10 डालूंगा। अभी 10 डालूंगा तो यहाँ पे मेरे को 2 हफ्ते का बता देगा कि एग्जैक्टली उसके हिसाब से यहाँ पे डिमांड सप्लाई में क्या चल रहा है। 1 दिन का देखना है तो 5 दिन का डालूंगा, मतलब 1 हफ्ते का देखना है तो वो 1 हफ्ते के हिसाब से बता देगा। ये नीचे जो है उसके कलर्स है, जो डाउन डे है, रेगुलर डाउन डे और डिस्ट्रीब्यूशन डे। डिस्ट्रीब्यूशन डे मतलब जिसमें बहुत बड़ा वॉल्यूम, ये वाले पॉपल्स जो दिख रहे हैं आपको ये वाला, तो ये बड़ा हो गया जिसमें आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। तो ये इसका कलर है, कलर बेसिस पे अंडरस्टैंड करने के लिए। ये रेड इज रेगुलर वॉल्यूम, सेम ग्रीन इज रेगुलर वॉल्यूम, और फ्लोरोसेंट इज अक्यूमुलेशन वाला है। ये बड़े पॉपअप्स जो आपको दिख रहे हैं वो। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है, मैं इसको सप्लाई का बिहेवियर देखने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ग्रीन को ना ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ। तो ओवर द पीरियड ऑफ लॉन्ग 6 मंथ्स बोलो, 3 मंथ्स बोलो, 1 मंथ बोलो, आपको एक ओवरऑल सप्लाई का बिहेवियर दिखेगा क्या हो रहा है। अगर आप ग्रीन को ऑफ कर देते तो एक डेवलपमेंट पता चलता है कि हाँ यहाँ पे ये वाले एरिया में बिल्कुल सप्लाई नहीं था, यहाँ पे कुछ पॉपअप हुआ, यहाँ पे बार बार पॉपअप हो रहा है, यहाँ पे एक बड़ा सप्लाई है। तो एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है कि हो क्या रहा है सप्लाई बेसिस पे। कंपेयर
कंपेयर टू डिमांड हम उसको दोनों ऑन करके रखेंगे, या फिर यहाँ पे भी देख सकते हैं, लेकिन सिर्फ सप्लाई देखना है कि यार हाँ मेरे को अभी ये स्टॉक क्या होता है, देखो यहाँ से ये 100-150% भाग गया और यहाँ पे सप्लाई डेवलप हो रहा है, तो मैं शायद यहाँ पे सोचूंगा कि कहीं पे प्रॉफिट बुक कर लूँ, थोड़ा पोजीशन लाइट कर लूँ। ये सब बात की मतलब पोजीशन मैनेजमेंट की बात है कि मैं कहाँ पे हूँ। जैसे हमेशा कोई भी 90% ऑफ द टाइम अक्टूबर से लेके करेक्शन आता है, वो आगे 6 महीने चलता है। तो ये बिहेवियर है मार्केट का। तो होगा क्या, मैं यहाँ पे देखूंगा कि यहाँ पे सप्लाई का क्या चल रहा है। मेरे को दिख रहा है कि ये शायद स्टॉक और ऊपर जा सकता है क्या? मैं उस बेसिस पे भी यहाँ पे डिसीजन ले सकता हूँ सिर्फ सप्लाई का बिहेवियर दिखने के लिए। ये ग्रीन ऑफ करके, ये सेम अगर डिमांड का अंडरस्टैंडिंग करना है, हमेशा ना डिमांड के पॉपअप्स ज्यादा दिखते हैं तो कंफ्यूजन कम रहता है, सप्लाई में कंफ्यूजन ज्यादा रहता है। लेकिन सेम अगर डिमांड का डेवलपमेंट देखना है तो मैं इसको रेड को ऑफ करूंगा और फिर देखूंगा कि यहाँ पे उसका डिमांड का डेवलपमेंट या फिर विजुअली मेरे को क्या दिख रहा है, ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग क्या आ रही है। तो ये एक अच्छा तरीका है डिमांड सप्लाई को एनालिसिस करने का। ये एक हो गया। वॉल्यूम स्क्वीज जो है ना, ये कलर है जो ये ब्लैक कलर के दिख रहा है ना, इसमें कुछ भी वॉल्यूम नहीं है, इसके लिए वो ब्लैक करके रखा है। तो मेरे को वहां पे पता चलता है कि ये इस एरिया में या फिर इस जोन में कुछ है ही नहीं, वॉल्यूम ही नहीं है, ना डिमांड का है ना सप्लाई का है। जब अगर प्राइस नीचे आ रहा है तो वहां पे पता चल रहा है कि यार यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, मतलब सप्लाई नहीं है। प्राइस ऊपर जा रहा है तो सेम चीज है, यहाँ पे डिमांड नहीं है फिर भी ऊपर जा रहा है, तो वो कंफ्यूजन क्लियर देता है। वॉल्यूम जब ये जो परसेंटेज और वो सब दिखा रहा है ना, वो उसका है, ये लेवल्स यहाँ पे अगर देखोगे तो ये परसेंटेज चेंज, फिर शो हाईएस्ट एवर वॉल्यूम हमेशा आता है, हाईएस्ट एवर वॉल्यूम हमेशा आता है, फिर हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ द ईयर है, तो वो सब पॉपअप दिखा देगा आपको, शायद यहाँ पे होगा। ये देखो, अगर यहाँ पे देखो ना हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ ईयर HVY, तो ये आपको दिखाएगा, ये हटा देगा, वो मार्किंग हटा देगा। सिर्फ वो लेबलिंग के है, लेबलिंग के लिए है कि यहाँ पे हुआ क्या है। उसका टेक्स्ट कलर है, फिर की मैट्रिक्स जो है, की मैट्रिक्स मतलब ये वाला टेबल, ये वाला टेबल जो है, ये इसका की मैट्रिक्स में आपको पोजीशन कहाँ पे चाहिए, मिडिल में चाहिए, फिर बॉटम में चाहिए या फिर टॉप में चाहिए, और उसका राइट लेफ्ट और सेंटर, ये राइट में हो गया, लेफ्ट में हो गया, अलाइनमेंट है बेसिकली इसका, वो एडजस्टमेंट हो गया। ये टेक्स्ट कौन सा आपको ऑटो चाहिए, मतलब आप स्क्रीन अगर चार्ट को छोटा बड़ा करोगे तो उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा, अगर टाइनी रखना है तो छोटा, अपने अपने स्क्रीन के हिसाब से वो एडजस्टमेंट के लिए ऑप्शन देता है। टेक्स्ट कलर बैकग्राउंड कलर है। बहुत सारा क्वेरी ये आया था ना कि ये अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ तो ये ग्रे हो जाता है, और ये वॉल्यूम जो बार है उसके पीछे चले जाते तो समझ में नहीं आता, इसके लिए वो उसको ट्रांसपेरेंट कर दिए थे, या कर दिया था, और आप हटा भी सकते हो उसको। ये हो गया। ये क्वार्टर क्वार्टर वाले, मतलब ये एरोज जो है, ब्लैक एरोज जो क्वार्टरली रिजल्ट्स दिखा रहे हैं, ये उसका ऑप्शन है कि ऑन ऑफ करना है क्या। ये ऑफ और ऑन हो गया। ये आपको सिर्फ डिजिट्स चाहिए, एरोज नहीं चाहिए, तो वो हो जाएगा। यहाँ पे क्वार्टर देखना है बाय डिफॉल्ट, अगर इसको ऑफ रखोगे तो ये ईयर ऑन ईयर वाले दिखाएगा, मतलब अभी मार्च मतलब अप्रैल का रिजल्ट आया है, तो अप्रैल का रिजल्ट वर्सेस लास्ट अप्रैल का रिजल्ट का कंपेयर करके वो परसेंटेज दिखाएगा। अगर आप Q&Q दिखाओगे तो आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर टू ये क्वार्टर का कंपेयर दिखाएगा। सेल्स देखना है नहीं देखना है, ये इसमें ऑन ऑफ कर सकते हो। ये वाला ऑफ करोगे तो यहाँ पे आपको सेल्स नहीं दिखाएगा, सिर्फ EPS दिखाएगा। इस एरो का साइज और इसका कलर एडजस्टमेंट है। नेगेटिव क्वार्टर बीजी, पॉजिटिव क्वार्टर बीजी मैं दिखा देता हूँ। ये बीजी कलर ऑन किया, यहाँ पे मैं क्या किया कि सिर्फ मान लो कि मेरे को ये एरोज नहीं देखने, मैंने टेक्निकल ऑन किया यहाँ पे, तो ये ब्लैक वाले एरोज निकल गए। लेकिन ये रेड वाला जो बैकग्राउंड दिख रहा है ना, ये रेड वाला बैकग्राउंड मेरे को बता देगा कि ये क्वार्टर का रिजल्ट कैसे आया, वो निगेटिव है या पॉजिटिव है। तो वो बैकग्राउंड से मेरे को पता चलेगा कि यार एग्जाम्पल कि मैं अभी 1:5 RR पे चल रहा हूँ, और यहाँ पे निगेटिव क्वार्टर आया है, और यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को एक प्राइस का या फिर सप्लाई का बिहेवियर दिख रहा है, तो मैं प्राइस बुक करूँ। ये एक यूज हो सकता है। तो विजिबली जितना पॉसिबल है मैंने उसको कोशिश किया कि आपको एक चार्ट का एक इमेज 1 क्लिक पे देख के पता चले कि मेरे को करना क्या चाहिए। ये हो गया। इसके बाद में ये जो टेबल है
रिजल्ट टेबल, ये उसके एडजस्टमेंट है कि आपको टेबल का साइज क्या चाहिए, लुक क्या चाहिए, फिर सेम उसका अलाइनमेंट क्या है, टॉप राइट टॉप सेंटर में करना है, बॉटम लेफ्ट में करना है। अभी मैंने बॉटम लेफ्ट में रखा था। तो ये हो गया उसका फ्रेम जो है, ये ब्लैक फ्रेम, उसका विड्थ और उसका कलर। ये जो रोज दिख रहे हैं एक के बाद एक, ये उसका कलर चेंज करने का ऑप्शन है। ये क्यू टेबल नंबर जो है ना, तो ये इसमें क्या क्या आपको दिखना चाहिए ये मैंने रखा है। ये एस्टिमेट्स है। एस्टिमेट्स अगर देखोगे तो ये लास्ट वाला जो ऑप्शन रहता है, जो आगे आने वाले रिजल्ट है उसके एस्टिमेट्स रिपोर्ट करते हैं। तो वो एस्टिमेट्स आते हैं और फिर उसको कंपनी बीट कर रही है, मैच कर रही है कि नहीं कर रही है, उसके बेसिस पे प्राइस का बिहेवियर भी चेंज होता है। तो इसके लिए एस्टिमेट्स किसी को रखने नहीं रखने वो अपना अपना चॉइस है। लेस क्वार्टर्स देखने हैं, तो ये लेस क्वार्टर्स ऑन करेंगे तो ये कम क्वार्टर 3 या 5 क्वार्टर दिखाएगा, क्योंकि वाई भी दिखाना जरूरी है इसमें। अगर ज्यादा रखेंगे तो एक बिहेवियर पता चलता है। इसमें जो भी ये है, बहुत सारी कंपनियां रिपोर्ट नहीं करती है रिजल्ट्स, तो उसमें एनए दिखाई देता है। तो ये आपको एनए हटाना है नहीं हटाना है वो एक दिखे रखा है। शो वर्सेस वाई, ये जो है ना, आपको अगर ये ऑन करोगे तो यहाँ पे चेंज देखोगे आप। इसमें क्या हो रहा है, पर ये पहले क्या था वर्सेस अभी क्या है, ये आपको दिखाएगा कंपैरिजन टेबल में। अगर आपको देखना है किसी को उस डेटा का हेल्प हो रहा है तो वो यहीं पे दिखा देगा। मैं उसको जनरली ऑफ रखता हूँ, परसेंटेज में जो चेंज हो रहा है उससे पता चलता है। ये वाई का है, अगर मैं वाई हटा देता हूँ तो सिर्फ क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाला दिखाएगा। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर मैं इसको ऑन कर देता हूँ तो पहले मेरे को चेंज जो दिखा रहा है वो वाई वाला दिखा रहा है। मतलब लास्ट अप्रैल टू ये अप्रैल, लास्ट मार्च टू ये मार्च में क्या चेंज हुआ, और क्यू में लास्ट क्वार्टर टू ये क्वार्टर में क्या चेंज हुआ, ये दिखा रहा है एग्जैक्ट। ये ईपीएस का हो गया। और राइट साइड में सेल्स का सेम दिखा रहा है कि सेल्स में क्या फर्क पड़ा क्वार्टर ऑन क्वार्टर और वाई में। ये हो गया। सरप्राइजेस है कि कितना एक्सपेक्टेड था और कितना सरप्राइज हो गया वो, और ग्रॉस मार्जिन में कितना फर्क पड़ा, ये एक है। इसमें आप रिटर्न ऑन इक्विटी ऐड कर सकते हो। ये रिटर्न ऑन इक्विटी में चेंज जो है, रिटर्न ऑन इक्विटी वाई में आपको परफॉर्मेंस बता देगा कि एग्जैक्टली कैसे बिहेव कर रहा है कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो ये वो हो गया। फिर इसमें रोज और कॉलम और पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पॉजिटिव नेगेटिव जो है ना, ये इसका कलर है। ये आप ब्लू देख रहे हो, ये पॉजिटिव क्वार्टर का है। आप इसको जो चाहिए वो कलर चेंज कर सकते हो, ग्रीन भी कर सकते हो। ये चेंज हो गया कलर उसका, लेकिन मैं जो है डिफॉल्ट मैंने उसको जानबूझ के ब्लू रखा है। चार्ट पे व्हाइट वाले चार्ट पे वो अच्छा क्लैरिटी दे देता है। नेगेटिव में रेड है तो पता चलता है कि कितने नेगेटिव क्वार्टर्स आए। बाकी तो और ज्यादा टूल में है कुछ नहीं। स्टाइल में अगर आप जाओगे तो ये बीजी कलर ऑन ऑफ करने के लिए ऑप्शन है। ये वॉल्यूम और उसका ए में ये जो है उसका कलर है। शेप्स जो ग्रीन और रेड सिग्नल वाले शेप्स दिख रहे थे वो है। और ये टेबल है, जो टेबल और पैनल। तो ये लेबल्स और ये टेबल, ये दोनों आपको यहाँ पे ऑन ऑफ करने का ऑप्शन है। अगर आप ऑफ कर देते हो तो ये ऑफ हो जाएगा। सिर्फ डिमांड सप्लाई देखने के लिए आपको ये आसान हो जाएगा। आई थिंक इसको छोड़ के तो और कुछ WTA टूल में तो बताने जैसा कुछ नहीं है। या फिर मैं कुछ मिस कर रहा हूँ जो नहीं, सब कुछ को मालूम है? सॉरी, जो रेगुलर मेंबर्स को मालूम है और मैं मिस कर रहा हूँ, ऐसा कुछ है क्या कि नहीं सर, हो गया सब कवर। ऑलमोस्ट ऑल ऑप्शंस क्लियर किए हाँ। मैंने। बाकी तो नॉट श्योर की। अरे इतना ही बहुत है। नहीं एक्चुअली क्या है ना, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना अपना डीबीक्यू का, तो वो विजिबली जितना पॉसिबल है उतना कोशिश सर वो चार्ट का हो गया, पर वो अपना क्या बोलते हैं वेबसाइट पे अपना ये क्वार्टर ये सब विजुअली देखते हैं, वो अच्छा। बता सकते हैं। एक मिनट, हाँ, बेसिक फंडामेंटल्स वाला और वो सब। एक मिनट। इसकी बात कर रहे हो ना? हाँ हाँ ये। हाँ, तो इसका बिहेवियर देखो। ये अरे ये बहुत अच्छा
एग्जाम्पल हो सकता है, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। अपने ग्रुप पे किसी ने पूछा था कि मुथूट फाइनेंस में कंपनी बेसिक हाँ। फंडामेंटल बहुत अच्छे है, क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा है, हम्म, और फिर भी प्राइस नीचे जा रहा है, तो ये लेना चाहिए क्या, डिस्काउंट में मिल सकता है, कि ये हाँ क्वेरी था। तो अभी ये मैं इसको ऐसे देखता हूँ, और मैंने रिप्लाई भी किया था ग्रुप में कि चार्ट पे ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि चार्ट पे डिमांड सप्लाई का बिहेवियर क्या हो रहा है। हाँ, अभी मेरे को ना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे बिहेवियर क्या है। अगर यहाँ पे चार्ट पे हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ द ईयर ऐसा लिख रहा है, HVY है, देखो हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ द ईयर, लेकिन वो सप्लाई साइड में आया है, और यहाँ पे वो सप्लाई कंटिन्यू हुआ 2 दिन, यहाँ पे आगे जो भी वॉल्यूम आ रहा है ना, वो इस सप्लाई को कवर अप करने जैसा दिख ही नहीं रहा है। कोई भी बोल सकता है कि यहाँ पे रेड ज्यादा दिख रहा है, ग्रीन दिख रहा है, कम दिख रहा है। तो कंपनी कितनी भी अच्छी होने दो, ये रिजल्ट जो है ना, वो क्वार्टर खत्म होने के बाद कंपनी अनाउंस करेगी तब आएंगे। लेकिन उसके पहले प्रोमोटर्स को, मैनेजमेंट को, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो रहते हैं, उनको एक ओवरऑल न्यूज रहती है, या फिर चेंजेस जो होने वाले कंपनी को मालूम रहते हैं। इसलिए अपने को चार्ट पे सप्लाई दिखता है, या फिर इसीलिए अपने को चार्ट पे डिमांड भी दिखता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है जो चार्ट कह रहा है डिमांड सप्लाई बेसिस पे, उस पे ज्यादा ट्रस्ट करो और रिलेट करने का कोशिश करो कि उसमें क्या चेंजेस पॉसिबल है। चार्ट पे जो दिख रहा है उसके बेसिस पे हम एक्शन लेना जरूरी है। एटलीस्ट प्रोएक्टिव एक्शंस क्या हो सकती है कि मैं पोजीशन लाइट करूं, अगर मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि ये यहाँ पे इतना बड़ा हेवी सप्लाई आ रहा है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे कुछ पोजीशन लाइट कर दूंगा, कम कर दूंगा जो इन्वेस्टमेंट में है। जो जिन्होंने यहाँ पे इस बेसिस पे बाय किया है, स्विंग ट्रेड के बेसिस पे बाय किया है, उन्होंने तो शायद यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, वो तो रखेंगे नहीं इतना बड़ा। अगर नहीं रखा है तो क्या मैक्सिमम क्या होगा, एक ट्रेड में लॉस चल मतलब एसएल हो जाएगा। लेकिन निकलना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे चार्ट कुछ बता रहा है। भले न्यूज वो बाद में आए, मैनेजमेंट पे चेंजेस जो हो रहे हैं वो बाद में पता चले, ये सब इसमें कुछ गोल्ड लोन्स के ऊपर आया था न्यूज, ऐसा करके आया था, उसके बाद इस पे हुआ था। हो सकता है। और मेरे को ना, मैं होता सच है। में बोलता हूँ, मतलब ये थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि मैं ना, मतलब सुनने को भी अजीब लगेगा, लेकिन मैं ना चार्ट को देख के ही सब डिसीजन लेता हूँ। मेरे को सच में कुछ पड़ी नहीं है कि यूएस हाँ, न्यूज मार्केट में बाद क्या में ही चल आता रहा है। है, वॉर क्या चल रहा है, क्या न्यूज किसी कंपनी में आएगी, कुछ नहीं। आपको डिमांड सप्लाई और चार्ट सब कुछ बता देगा। बस आपको उस पर ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ, मैं एटलीस्ट प्रोएक्टिवली कुछ तो एक्शन ले लूं, कि मेरे को यहाँ पे दिख रहा है तो मैं कुछ उस पर एक्शन ले लूं। वो यस। बाद में न्यूज के लिए वेट करोगे ना, तो आप डूब जाओगे। मतलब वो न्यूज बहुत लेट हाँ, आती है, बहुत लेट। बहुत लेट आता है। तो ये दिखने में कंपनी फंडामेंटल क्वार्टरली रिजल्ट्स पे बहुत तगड़ी दिख रही है। इसमें अगर इंडस्ट्री में डिमांड देखोगे, ये इंडस्ट्री वॉल्यूम है, तो इंडस्ट्री में अगर डिमांड देखोगे तो बहुत अच्छा इंडस्ट्री में डिमांड डेवलप हुआ है। उस बेसिस पे तो ये कंपनी को ऊपर जाना चाहिए था। अगर ये कंपनी बहुत अच्छी है, इतनी अच्छी है, ये आरओसी 40% दे रही है, आरओई 17% दे रही है, कंपनी का बहुत अच्छा तगड़ा परफॉर्मेंस है, प्रमोटर्स होल्डिंग अच्छी है, एफआईआई होल्डिंग अच्छी है, इतना सब कुछ होने के बाद भी यहाँ पे सप्लाई दिख रहा है। क्यों? इन लोगों को नहीं है क्या, ये अगर कंपनी अच्छी है तो मैं और इसमें ऐड करूं? जैसे अपने को होता है वैसे उनको भी होता है ना, कि ये कंपनी और आगे जाके परफॉर्मेंस दे सकती है तो मैं ऐड करूं। लेकिन वो क्यों नहीं कर रहे? कुछ कोई सेल कर रहा है तो उनके पास इंफॉर्मेशन पहले आती है अपने से। तो हमें तो वो इंफॉर्मेशन मिली ना चार्ट पे। यहाँ पे चार्ट पे कुछ तो दिख गया कि उनके पास कुछ इंफॉर्मेशन है जो पॉसिबल है, यहाँ से नीचे जा सकता है। अब आगे देखेंगे क्या होता है। तो मतलब मैं इसको ऐसे सोचता हूँ हमेशा, ये चार्ट जो है ना, ये बहुत बहुत ही पावरफुल चीज है डिमांड सप्लाई के साथ अगर चार्ट देखोगे तो। सर मतलब मेरे आपने लिए बहुत बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलती है इससे। सर आपने स्काई गोल्ड बोला था, उसमें भी हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ द ईयर है। स्काई गोल्ड, हाँ अच्छा, ओ अच्छा, हाँ करेक्ट, नाइस, वेरी नाइस। अभी ये ना, ये इस पे बहुत कंफ्यूजन होगा, ये वाले पहले वाली कैंडल पे, इसके एक दिन पहले वाली कैंडल पे। लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये दो जो कैंडल है ना सप्लाई वाली, ये दो सप्लाई वाली कैंडल जो है, ये इसके पहले जो डिमांड डेवलप हुआ है उसको कवर अप नहीं कर रही है। और फिर इसके बाद में ये वाला जिस दिन पे हमने वो मेंशन किया था उस दिन पे ये आया है, राइट? ये एक हो गया। फिर रिजल्ट्स में अच्छा है, सेल्स में काफी अच्छी ग्रोथ है। अगर सेल्स में काफी अच्छी ग्रोथ है तो ईपीएस इसमें तो एंट्री हो सकता है ना?
हाँ दिया है ना, आई थिंक मैंने अपने कितना पड़ेगा, लेकिन एंट्री है इसमें। हाँ ये लास्ट जो अभी जो आया, हाँ उसी दिन पे आपने बोला था, हाँ करेक्ट, ऐसे ग्रुप ही। में टेलीग्राम में मेंशन किया अच्छा था। हाँ, आपने ग्रुप में हाँ तो मैंने मेंशन किया था इसमें कि ये अच्छा पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये हो सकता है, मतलब ये एकदम विजिबली क्लियर है कि एग्जैक्टली क्या और पॉसिबल है ये क्या नहीं। इंडस्ट्री के स्टॉक्स भी गोल्ड आईएम जैसे संगमलाई ज्वेलरी है, ये सब भी स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं। करेक्ट, ये एक्चुअली वो भी हमने दोनों लिए थे ना, ये तो अपने वो तो हमने बाय किया ना हाँ थंगामालाई। हाँ, गोल्ड आईएम और थंगामलाई दोनों में अपना एंट्री है। दो। ये हो गया, और ये भी एक बहुत अच्छी चीज है, आप देखो इसको जनरली। मैं अभी इससे स्कैन कर रहा हूँ, दूसरा कुछ नहीं कर रहा। नहीं, मैं ना इसमें अपने वीकली रिपोर्ट में देखा क्या मैंने, वो दिखाया था कि मैं एग्जैक्टली इसको यूज कैसे करता हूँ। हाँ अभी हाँ देखा था देखा था। अभी फाइनेंस वाला मान लो कि स्टॉक हमने कुछ निकाले थे, ये वाला कौन सा है, मैं क्या देखता हूँ, ये इंडस्ट्री देखता हूँ कौन सी है। शायद अभी ये कंज्यूमर फाइनेंस है, मैं क्या करूंगा, ये इस पे जाऊंगा और वो वाली इंडस्ट्री फाइंड करूंगा। और वो वाली इंडस्ट्री में मैंने यहाँ पे पहले वो जब चार्ट पे था तभी देखा था इंडस्ट्री में बहुत अच्छा वॉल्यूम हो रहा है, तो मैं यहाँ पे देखूंगा कि यहाँ पे मेरे को दिख रहा है क्या कुछ। तो यहाँ पे डिमांड तो डेवलप होते हुए दिख रहा है, यहाँ पे छोटा, यहाँ पे सप्लाई भी दिख रहा है। तो ये आउट परफॉर्म करना चालू किया है इंडस्ट्री, तो अभी मैं इसको देखूंगा कि एग्जैक्टली इसका बिहेवियर आगे क्या पॉसिबल हो सकता है। और फिर मैं नीचे आके उसमें से कौन से स्टॉक्स है जो 1000 करोड़ के ऊपर है और वॉल्यूम, एवरेज वॉल्यूम में 30 डेज का करूंगा, उसको जाके मैं चेंज करूंगा कि 1 लाख के ऊपर मेरे को ये चाहिए। तो इतने सारे कंपनीज आए, ये कंपनीज में मैं सॉर्ट पहले तो करूंगा इसको कि ये आरआरजी में इंप्रूविंग कौन से है, तो मैं पहले इनका जाके चार्ट चेक करूंगा। इंप्रूविंग में लो रिस्क एंट्री नहीं मिली तो मैं लीडिंग में जो है उनमें जाके चेक करूंगा कि ये लो रिस्क एंट्री मेरे को कहाँ पे मिल रही है। तो ये बेसिक हो गया। अगर ये किसी को नहीं फॉलो करना है, ये देखना है कि ये एआरएस के अबव कौन से स्टॉक्स है, तो क्या मेरे को इनमें लो रिस्क एंट्री मिल रही है क्या, वो मैं देख सकता हूँ। लो रिस्क एंट्री मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है, बहुत इंपॉर्टेंट है लो रिस्क को मैनेज करना। तो ये एक हो गया, ये क्राइटेरियाज, डिफरेंट क्राइटेरियाज हो गए। कुछ लोग होते हैं कि जिनको डिमांड सप्लाई 3 महीना, 4-6 महीना और 1 महीना, मैं ये 3 भी लगाता हूँ। अभी मैं क्या करूंगा इसको, पहले देखूंगा 3 महीने के एटलीस्ट पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे ये 2 दिखा रहा है कोई एक स्टॉक है, तो मैं ये इंटरेस्टिंग लगा, ये एक हो गया और ये 1.8 हो गया। तो 6 महीने के एवरेज प्राइस पे, 6 महीने के पीरियड पे ये मेरे को बहुत बड़ा डिमांड दिखा है, तो ये जाके चार्ट देखूंगा। लेकिन ये पॉजिटिव हो गया, मैं इसमें भी यहाँ पे 1 से ऊपर रखूंगा और फिर इसमें भी 1 से ऊपर रखूंगा, मतलब तीनों में मैंने पॉजिटिव देखा। और फिर इन चार्ट में जाके देखूंगा मैं कि कौन से सर क्रेडिट एसीसी, हाँ क्रेडिट हाँ एसीसी। क्रेडिट एसीसी, अच्छा ठीक है। ये मिला यहाँ पे। तो ये वाले स्टॉक्स है ना, कि ऐसे वाले स्टॉक्स की जो हमें मतलब अलग अलग तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ये स्कैनर पूरा एक साथ यूज करना जरूरी नहीं है। एक हो गया आरआरजी, एक हो गया एसआरएस एआरएस, एक हो गया डिमांड सप्लाई बेसिस पे। ये 2-3 अलग अलग फिल्टर्स लगा के आप चेक कर सकते हो। फिर इसमें आपको क्या दिखेगा, आपको बाकी स्टॉक पे जाने का जरूरत नहीं है। जैसे इंप्रूविंग मैंने यहाँ पे लगाया, मैं ये वाले स्टॉक, ये वाला हटा दिया मान लो। 1 मिनट, मैं इसको क्या करता हूँ, 6 महीने पे कॉम्बिनेशन करता हूँ कि डिमांड सप्लाई रेशियो वो 6 बस 1 के ऊपर होना चाहिए और उसके बाद में ये इंप्रूविंग आनी चाहिए। मैं आगे राइट साइड में जाके देखूंगा क्या कंपनी का आरओई आरओसी क्या दिखा रहा है, तो ये बहुत अच्छा आरओई आरओसी है। स्टॉक पी वर्सेस इंडस्ट्री पी, अभी इंडस्ट्री पी बड़ा है, ये स्टॉक पी कम है। ये कौन सा चार्ट है, ये देखते हैं उज्जीवन। तो मेरे को वैल्यूएशन बेसिस पे क्या पता चला कि ये उज्जीवन अच्छा दिख रहा है वैल्यूएशन बेसिस पे, बाकी सब तो हमने पहले लगा लिया। प्रोमोटर्स होल्डिंग्स काफी अच्छी है, एफआईआई होल्डिंग ठीक ठाक है, नहीं भी है तो भी चलेगी। और ये देखो फिर से बताओ ये वैल्यूएशन बेसिस का पॉइंट। वैल्यूएशन बेसिस मतलब इंडस्ट्री पी ज्यादा है, स्टॉक पी कम है, तो स्टॉक को वैल्यूएशन वाइज ऊपर जाने के लिए और रूम बचा है। मतलब ये भी सेम है, 13 है, ये 18 है, तो अच्छा समझ गया। हाँ, तो उस बेसिस पे स्टॉक को ऊपर जाने के लिए अभी भी रूम है, पॉसिबिलिटी है। और उस Till बेसिस date- पे मैं
सॉरी, क्रेडिट एसीसी मुझे भी मिला था, तो इसमें लो रिस्क एंट्री कैसे होना है उस पे थोड़ा लाइट लगाओ ना। लो रिस्क इसमें क्वार्टरली रिजल्ट सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो फिर एंट्री बनता है तो सिर्फ डिमांड बेसिस पे बनता है, आने वाला क्वार्टर अच्छा हो सकता है, ऐसा है। इतना सब कुछ देखने के बाद मुझे एक ही लगा कि जो चार्ट दिखता है उसी से काम करना चाहिए, बाकी सब उसमें नहीं, पर include वो हो। आगे जाके एंट्री दे देता है। ये रिजल्ट एकदम भी मतलब सपोर्टिव है ही नहीं। ये मैं पिछले 1-1.5 मंथ से ट्रैक कर रहा हूँ ये स्टॉक को। अच्छा, एक बार क्रेडिट एसी को, एसीसी को। हाँ, हाँ, अभी ठीक है, ये इसको एनालाइज करते हैं। में एफआईआई होल्डिंग भी इम्प्रूव हुआ है, एफआईआई होल्डिंग। अभी देखो इसका एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग क्या है कि परफॉर्मेंस वाइज अच्छा है, स्टॉक भी वैल्यूएशन वाइज अच्छा है, प्रमोटर होल्डिंग अच्छा है, इसमें इंडस्ट्री में डिमांड आ रहा है, स्टॉक में भी डिमांड आ रहा है, लैकिंग है वो है रिजल्ट, राइट। अभी मैं क्यों बोल रहा था कि डिमांड को फॉलो करना जरूरी है, क्या बिहेवियर हो रहा है। केसेस देखो, दो केसेस हमेशा आते हैं दो केसेस हमेशा आते हैं कि आइदर पहले डिमांड आएगा बाद में रिजल्ट आएगा, या फिर पहले रिजल्ट आएगा बाद में डिमांड आएगा। तो ये उस केस वाली, पहले केस वाली कंपनी है जिसमें डिमांड डेवलप हो रहा है। इसका नाम है, एक चीज तो बता देता हूँ कि ये कंपनी में कुछ तो ऐसा हो रहा है जो मैनेजमेंट को, एफआईआई को, सबको पहले पता है, अपने को मालूम नहीं है, और हम वेट कर रहे हैं कि रिजल्ट का कंफर्मेशन आए। लेकिन डिमांड बेसिस पे मैं ये कह सकता हूँ कि ये कंपनी में इंटरनल कुछ ऐसे चेंजेस डेफिनेटली हो रहे हैं जो आगे जाके इस कंपनी को बहुत अच्छा रिटर्न देने के लिए पॉसिबिलिटी है। तो डिमांड तो इस तरह से डेवलप हो रहा है। देखो यहाँ पे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ये हाईएस्ट एवर वॉल्यूम हो गया, हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ द ईयर हो गया, ये 2-3 अगर बेसिक काउंट भी करोगे ना कि ये कितना वॉल्यूम है वर्सेस एवरेज प्राइस 1000 भी पकड़ लोगे तो इतना पैसा कोई लगा रहा है, कुछ तो न्यूज है, कुछ तो Yes. 100%। कुछ तो चेंज है कंपनी में जो आगे रिटेलर्स को पता चलेगा, तब तक कंपनी 100% भाग चुकी होगी चार्ट पे। तो हमें क्या चाहिए ना, अगर ऐसा कुछ मिले तो इसमें अपना इन्वेस्टमेंट का अमाउंट 1/4 कर लो, एक ट्रेंच अभी ऐड करो, देखो आगे क्या होता है। अगर स्टॉक 20-30% नीचे भी गिरता है ना, तभी तुमने एक ही ट्रेंच ऐड किया है, तो तुमको हाँ, डर नहीं लगेगा कि मैं निकल हाँ, जाऊंगा, क्योंकि तुम्हारा पैसा बढ़ा नहीं जा रहा है। हाँ, तो लो रिस्क को इस तरह से मैनेज करो, लो रिस्क बनाओ। ट्रेड पे एसएल बड़ा रख सकते हो, लेकिन तो पोर्टफोलियो पे एसएल मतलब स्टॉक रिस्क जो है हाँ, वो हाँ। कम करो। ओके, ये पिछले 2 महीने से मेरी Right. वॉच लिस्ट में है। हाँ, ये रखेंगे, लिस्ट में भी रखेंगे, और मैं बताता हूँ अपने डिमांड स्कैन में भी आ जाएगा ये आगे, जब ये कंफर्मेशन देगा ना तब डिमांड स्कैन में भी आ जाएगा। सर वीकली चार्ट तो देखो इसका इसका बहुत तगड़ा एक है। मिनट, मैं बस ये, मेरे को ये देखना है कि इस पे टेक्निकल्स में आया है। अच्छा, टेक्निकल्स में अभी तक आया नहीं है ये। हाँ, बहुत बढ़िया है ना वीकली चार्ट, बहुत तगड़ा है, वेरी नाइस। तो यहाँ पे देखो ना, ये वीकली में अभी डिमांड क्या है, मतलब इसको और क्या चाहिए, इस रेंज को भी वो फॉलो करेगा ना तो वो वापस, मतलब यहाँ पे तो पक्का जाएगा यस। ये 100% इस रेंज में जाएगा। और एक चीज बोलता ना, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब ये आएगा ना, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होगी ये वाले जोन में, क्योंकि बहुत सारे लोग इस जगह पे बाय करेंगे उसको, और यहाँ से उनको 20, 30, 40, 50% जो भी प्रॉफिट मिलेगा ना वो बुक करेंगे, तो यहाँ पे रिएक्शन आएगा, यहाँ पे स्टॉक थोड़ा सा सेल होगा, कंसोलिडेट होगा, वापस ऊपर जाएगा। एनीथिंग एल्स ऑन? एक बार चोलामंडलम फाइनेंस देखो ना, वो भी फाइनेंस सेक्टर से ही। सोलो होल्डिंग भाग चुका है ना stock। हाँ, वो स्विंग ट्रेड के लिए अच्छा था। हाँ, अभी एंट्री नहीं है। सोलो होल्डिंग तो हमने दिया था एक्चुअली, मैंने वो इसके लिए दिया था, स्विंग के लिए दिया था। हाँ, स्विंग के लिए है।
चोला होल्डिंग में ना डेवलपमेंट है उसमें क्या बोलते हैं, मेरे को ना चार्ट पे ये थोड़ा सा लो रिस्क मिलना चाहिए, और मतलब यहाँ पे ना ये भाग चुका है एक्चुअली, थोड़ा सा ऊपर भाग चुका है। अभी अगर जो करंट कैंडल क्लोज है ना, तो उसको भी देखेंगे ना, तो ये एसएल 7-8% का एसएल बन के एक चार्ट नहीं दिख स्विंग रहा ट्रेड बन सकता है। चार्ट नहीं दिख रहा है, एक मिनट। सर जब मैंने आपको बताया था तब 1670 1700 था, तो अभी तो उस हिसाब से तो काफी भाग गया ये ना ये दिन। यार, हाँ 1670 आगे आगे 1670 ये वाला जो पहले टेक्निकल में आया है ना, मैंने आपको तब बोला था। हाँ हाँ ये हाँ हाँ वाला, हाँ, correct। यहाँ पे तो क्राइटेरिया भी मैच हो रहे सर। हाँ। अरे नहीं, ये है मतलब काफी अच्छा। मेरे को बस क्या वो रिजल्ट का थोड़ा सा ऊपर नीचे लगा था, लेकिन ये स्विंग ट्रेड तो था। हाँ मैं बोल स्विंग। रहा कि हाँ करंट के हिसाब से अगर देखेंगे तो ये स्विंग ट्रेड बन सकता है, लेकिन ना ये मेरे को क्या लगता है हमेशा, जो एसएल रहता है ना, वो 2 दिन पहले वाला कैंडल का एसएल रखना इज वेरी रिस्की। अब वो हो जाता है हमेशा, हिट हो जाता है। एक थोड़ा हफ्ते भर का गैप होना, जैसे कोई भी मतलब अभी यहाँ पे देखो कि ये वाला अगर लिया, और ये वाली रेंज है, मतलब ये हफ्ते भर की रेंज है जिसको वो होल्ड करके ऊपर जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा ना, इसके यहाँ पे कहीं पे नीचे लगा दूंगा, बिकॉज ये रेंज है। ये इमीडिएटली 2 दिन वाला 1 दिन वाला कैंडल का रहता है ना, वो हिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। जनरल ऑब्जर्वेशन है एसएल में। तो फिर भी अगर है ना, तो पोजीशन हाफ कर लो, हाफ पोजीशन के साथ यहाँ पे कहीं पे ले लो ये वाले। एसएल बड़ा हो जाएगा मेरे हिसाब से, इसका एसएल बड़ा हो एक बार इंजीनियर्स इंडिया पे देखो ना। जाएगा। हाँ ये तो अभी अच्छा है, रेंज अच्छा बना रहा है ये। एक बार वीकली चार्ट इसमें हाँ इसको होल्ड, यहाँ पे ना ये इसको होल्ड करना चाहिए, ये वाला जो है ना ये एरिया। एक तो ये 108 के ऊपर भी क्लोज हुआ है, सो यहाँ पे इस एरिया को कहीं पे क्लोज, यहाँ पे वो कंसोलिडेट होके ना ये वापस डिमांड का कंफर्मेशन दे दे तो अच्छा मिल जाएगा। सीरियस
क्या हुआ चेतन? सर का नेट इश्यूज लग रहा है। तुम पुणे से हो क्या? नहीं नहीं, गुजरात। गुजरात से? हाँ। आप? मैं हैदराबाद से हूँ। अच्छा, नाइस। तुम पुणे में आए क्या? नहीं नहीं, मैं सिर्फ एक ही बार पुणे आया हूँ। अच्छा। वो भी प्रेमल सर का मीट था तब। हाँ, मैं भी उनसे रिसेंटली जो लास्ट मीटिंग आया ना पुणे मीटिंग, हाँ वो हाँ। अजय ने कंडक्ट किया था फोर्स शेरटन होटल में पुणे में, तभी मैंने अच्छा। उसको मिला था पर्सनली इन पर्सन। हाँ मतलब मेरा भी कांटेक्ट उसके बाद ही हुआ था, पुणे मीटअप के बाद ही। अच्छा अच्छा। हेलो। यस यू आर ऑडिबल। सॉरी, सॉरी। ये तुम स्विंग के लिए सोच रहे हो क्या? हाँ हाँ, तो स्विंग के लिए यू कैन ऐड ये पोजीशन। वैसे भी ये रिट्रेस हुआ है, तो यू कैन शार्ट शार्ट। हाफ पोजीशन के लिए साथ ही मिनट दिख रहा है। नो इट इज नॉट, नाउ इट इज विजिबल। या सो यहाँ पे रिट्रेस तो थोड़ा हुआ है यहाँ पे। अगर नीचे आता है तो एक हाफ पोजीशन के साथ टेस्ट पोजीशन के साथ ले सकते हो। You can do that. मैं टेस्ट पोजीशन क्यों बोल रहा हूँ ना, ये स्विंग अभी एनवायरनमेंट जो है ना, इट्स नॉट अ स्विंग ट्रेडिंग एनवायरनमेंट। अभी कंफर्मेशन निफ्टी का भी नहीं है, सेंटिमेंट का। तो यू कैन टेस्ट इट आउट कि क्या पोजीशंस कैसे बिहेव हो रहा है। टर्न अराउंड है ना, वोलेटाइल एनवायरनमेंट है, तो क्या होगा कि अगर आप लिया ना, स्टॉक्स टर्न अराउंड होना है, स्टॉक को नहीं, मार्केट सेंटीमेंट को, वो बहुत मतलब सुपर फास्ट पोजीशन होगा। केस में क्या होता है, हाफ भी पोजीशन लिया और तुमको 1:2 भी मिल गया, तो पोर्टफोलियो पे 1% बन जाता है। तो ऐसे ये वाला टेस्टिंग हो सकता है, पॉसिबल है। सर KCL अपना रिसेंट। केसीएल तो बहुत ऊंचा वाला और फिर पैरादीप। है। ये तो अमेजिंग था नहीं? ये बहुत मस्त था। 50% जितना कुछ, मतलब अपना एवरेज प्राइस देखे तो 40%, 45%, 45%। अच्छा, मैं से कैसे लिया था, कब लिया था? एग्जैक्टली ऐसे ही था हाँ कि यहीं पे लिया था। डिमांड जोन में था। और ये तुमको अभी मैंने अभी जो इंजीनियर्स इंडिया देखा ना, तो वो कुछ ऐसे है कि एक बार ऊपर क्लोज किया, अभी कंफर्मेशन चाहिए। अच्छा तो ये क्या है ना, ये बिहेवियर देखो, ये 100 EMA के ऊपर वाला एक बिहेवियर है कि ये आता है यहाँ पे, कंफर्मेशन आया लेकिन लिया नहीं हमने यहाँ पे, क्योंकि हमने कैंडल्स लिया था इधर रिजल्ट्स के बाद, ये वाले ग्रीन कैंडल पे। रिजल्ट के बाद लिया था पहले। हाँ ये वाले ग्रीन कैंडल पे हाँ, लिया था। यहाँ हाँ पे हाँ यहीं यहाँ पे पे फर्स्ट। कंडीशन हमारा यहाँ पे मैच हो रहा है। तो हुआ क्या ना, यहाँ पे एक बिहेवियर की डिमांड यहाँ पे आया और उसका यहाँ पे वापस कंफर्मेशन आया। यस। तो हमने उस बेसिस पे लेके हाँ ये रेंज को भी होल्ड कर रहा है, और यहाँ पे वो सेकंड कंफर्मेशन है कि So उस buy price will be somewhere around 1000 and the SL 950. 1033 था। नहीं, हाँ यही कैंडल पे। हमने क्या किया था ना, इसको ये वाला एक वो रहता है, ये देखो, ये फर्स्ट ट्रांच इधर ऐड किया था। फर्स्ट ट्रांच इधर ऐड किया था, 7.5-8% का एसएल था, यस। और फिर कंफर्मेशन पे ये वाले और ये वाले हाँ combination पे ऐड हाँ। करके हमने उसको राइट। अच्छा ट्रेड था ये। और पैरादीप ये तो 25% का मूव दे दिया। ये पैरालिप तो तुम्हारा मेरे से मिस हो गया था, लेकिन ये तुम्हारा अच्छा पिक था, ये बहुत अच्छा। KCL भी देखते हैं, फर्स्ट 100% हो जाता है तो। वो तो इसमें कब कैसे एंट्री बनता है? यहाँ पे लिया था ना तुमने, कहाँ लिया था, ये यहाँ पे लिया था, हाँ वहाँ पे लिया था, वहाँ पे लिया था। हाँ सेम ये इसके ऊपर आया एंड देन रिट्रेस करके कंफर्मेशन ऑन डिमांड, ये वाला एक रेंज दे दिया कुछ दिन ये का। वाला डिमांड का कंफर्मेशन, हाँ एंड देन इट गिव अस रेंज। इसका भी एसएल कुछ ऐसे ही था, 7.5, हाँ। ये वाला, एंड देन ओके ओके। गुड ट्रेड इट वाज। ये उसमें आया था क्या, एक मिनट जस्ट चेक मोमेंटम में।
ओके चेतन, आपके वॉच लिस्ट में क्या क्या है? अभी वॉच लिस्ट में तो है, लेकिन मैंने वो सब उस पे अपडेट किया अपने क्या बोलते हैं, ये वाले में अपडेट किया है मैंने, शॉर्ट लिस्ट में ना। शॉर्ट लिस्ट में, हाँ। शॉर्ट लिस्ट में बहुत सारे अपडेट किए, वहाँ पे काफी अच्छे stocks हैं। काइटेक्स था पर वो हमने एंट्री लिया फिर भागा तगड़ा। वो तो अगला ट्रेन 25%, अगला ट्रेन ऐड करने को मिलता ही नहीं। सिर्फ 1/4 ऐड किया उसमें तो 25-26% भाग गए। गैलरी भी अच्छा लगा था। स्काई गोल्ड अच्छा है, उसमें अपने नहीं लिया पर हाँ वो अच्छा है, मैंने देखा था पूरा। काफी बहुत सारे स्टॉक्स आ रहे हैं उसमें। हाँ ये रहा काइटेक्स। गैलरी येलो इंडिकेट्स शॉर्टलिस्टेड वंस। सॉरी, नो अभी अब दिखाई दे रहा है ना, इसमें जो येलो कलर का है वो येलो स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन नहीं वाला। अभी मैं क्या करता हूँ ना, ये स्टॉक्स जो है ना, मैं एवरी सिंगल डे मैं खुद इसको एनालाइज करके इसमें ऐड करता हूँ कि क्या है। अच्छा। तो अगर मेरे को लगता है ना इसमें एक दो स्टॉक है जो हाई कन्विक्शन है, ये सब स्ट्रांग है, ये सब में अच्छा बिहेवियर है, लेकिन फिर भी उसमें से एक दो स्टॉक्स ऐसे रहते हैं कि जो दिखते कि ये बहुत ही स्ट्रांग कन्विक्शन वाले, तो इसको मैं येलो कर देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ उसको मैं बेसिकली। ये एक बहुत 200 आई थिंक 300 करोड़ की कंपनी है, बहुत अच्छी है, अच्छा मेरे को मिला है EOCL। हाँ पर इसमें वो कॉन्डी ऑक्साइड ये वाला, हाँ पर इसमें वो थोड़ा रिस्क भी हाई है। हाँ मालूम है। देखा था मैंने भी। बिहेवियर बहुत अच्छा है इसका। हाँ बहुत अच्छा। बिहेवियर बहुत अच्छा। तो इसमें एंट्री नहीं मिलनी, हाँ अभी थोड़ा नीचे आएगा तो। नहीं, और यहाँ पे नहीं तो कंसोलिडेट करके फिर हाँ कंसोलिडेट करेगा फिर भी चलेगा। और इसमें शायद सेफाई होल्डिंग भी पड़ा है, याद नहीं है उतना, शायद से। हाँ ओ माय गुडनेस, हाँ ये मैंने शायद से आपको टैक्स भी किया था। ये कंपनी भी अच्छी है, ROE ROC भी अच्छी है, यस वैल्यूएशन वाइज भी अच्छी है, गुड बिहेवियर। तो वैल्यूएशन बहुत सस्ता है। हाँ हाँ एग्जैक्टली। और डिमांड डेवलप हो रहा है तो FII का होल्डिंग भी अच्छा है। हाँ मतलब ये अभी शायद से ये वाले रिजल्ट में अच्छा देगा फिर और भाग जाएगा। अभी इधर एंट्री देखते हैं तो देखते हैं। अगर इसमें एंट्री ढूंढना है तो इसको कंसोलिडेशन के बाद ढूंढना है ना। हाँ कंसोलिडेशन के बाद स्ट्रॉन्ग कैंडल डिमांड वाला। अच्छा है। हेलो यस हाय विजय, कैसे हो? ऑल वेल, आप बताओ। बढ़िया बढ़िया। मुझे उसमें आपको मैसेज कर रहा था, मुझे छोटा सा ना चीज पता करनी थी, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था मैं उसमें। वो देख रहा है जैसे कोई आई आती है और जैसे ये ग्रीन वाली है पीछे कैंडल, इसी चार्ट को देख लेते हैं। हाँ तो ये जो लंबी लंबी तो ग्रीन कैंडल बनी हुई है, ये यहाँ पे, हाँ से कैंडल। हाँ और ये मान के चलें कि ये वाली मेरी सप्लाई है, यहाँ पे तो ये डिमांड में है बट वैसे मैं एज एग्जाम्पल मान के चले कि ये हमारी सप्लाई है। हाँ तो अगर आगे आगे अगर ये जो दो कैंडल बनी है और यहाँ पे छोटी मतलब छोटी छोटी इसके हाफ की 3 4 5 कैंडल बन जाती है, हाँ। तो मैं उसको एज ए डिमांड मांगू या कैंडल तब मैं मानू ये कवर है? नहीं देखो, कवर अप अभी मेरे को बेसिक एक बताता हूँ, मतलब बहुत ही हाँ जी, बेसिक विजुअली देखो, ये वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया हाँ जो जी, अभी डेवलप हो रहा है, इसमें आपको विजिबली काउंट वाइज छोड़ो, कैंडल वाइज छोड़ो, विजिबली ये वाला एरिया अगर मैं मार्क करूंगा तो इसमें आपको एग्जैक्टली आप क्या बोलोगे, क्या बिहेवियर है। हाँ ये यहाँ पे तो अगर हम बोलेंगे तो ये यहाँ पे इसमें सप्लाई एक कैंडल का दिखेगा, लेकिन आपको बिहेवियर ये है कि डिमांड ज्यादा है, प्राइस ऊपर जा रही है डिमांड के साथ। एग्जैक्टली। करेक्ट। आप यहाँ पे अगर मानोगे तो यहाँ पे ये जो बीच में एक दो सप्लाई आ रहा है ना, ये निग्लिजिबल है, मतलब इसको मान ही नहीं सकते कि आप सप्लाई इस डिमांड को वो कवर अप कर रहा है विजिबली। काउंट का तो छोड़ ही दो, विजिबली बता रहा हूँ। अब कंफ्यूजिंग वाली एरिया कौन से है? कंफ्यूजिंग वाली एरिया ये है, कंफ्यूजिंग वाला एरिया ये हो गया। एग्जैक्टली। ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उसको कैसे एनालाइज करें? तो
जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, तो कोई बताएगा कि हम इसको यहाँ पे कैसे अंडरस्टैंड करें? कृष्णा? मुझे तो ये लग रहा है प्राइस नीचे जा रहा है, ना सप्लाई है ना डिमांड है, करेक्शन हो रहा है। बराबर है, तो समझ लो लेकिन उसमें हम क्या देखेंगे जब भी हम डिमांड सप्लाई की बात करते हैं ना, तो हम क्या देख रहे हैं कि ये इस जोन में जहाँ पे ये आ रहा है, यहाँ पे प्राइस तो करेक्ट हो रहा है, भले ऊपर नीचे होने दो, लेकिन ओवरऑल नीचे आ रहा है, करेक्ट? यस यहाँ पे जब ये नीचे आ रहा है तभी ये जो रेड कैंडल्स जो पॉप अप हो रहे हैं यहाँ पे, ये रेड कैंडल्स जो पॉप अप हो रहे हैं ये वाले, हाँ, तो ये तो कोई भी बोलेगा यार यहाँ पे तो एवरेज वॉल्यूम के ऊपर सप्लाई दिख रहा है और ये कंफर्म भी आ रहा है, या फिर 2-3 बार ऐसा हुआ यहाँ पे ना, लेकिन वो कितने दिन के ऊपर हुआ? 2 हफ्ते के ऊपर हुआ, बराबर? हाँ, तो 2 हफ्ते का सप्लाई क्या पिछले 1 महीना, 3 महीना, 6 महीने नहीं डिमांड को कवर अप कर रहा है क्या? नहीं नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो अंडरस्टैंडिंग ये है कि प्राइस करेक्ट हो रहा है, सप्लाई नहीं है, यहाँ से कहीं से वो ऊपर जा सकता है। अगर यहाँ पे आगे देखो, यहाँ पे एक बार हमें डिमांड का यहाँ पे कंफर्मेशन मिला, ठीक, कि हम देखते हैं कि एक बार डिमांड का कंफर्मेशन मिला तो शायद वो डिमांड जोन होल्ड कर पाए, बराबर? यस तो यहाँ पे एक बार हुआ, लेकिन उसके आगे क्या उसने होल्ड किया? उसको नहीं किया, तो नहीं। नीचे आया वापस। तो हम देखेंगे ये आया, इसको होल्ड कर पा रहा है क्या? नहीं, वापस नीचे आया। अभी यहाँ पे आया, इसके बाद में यहाँ पे 1-2 बार कंटिन्यू उसने यस कंफर्म किया, अभी ये स्टॉक यहाँ से ऊपर गया, वापस नीचे आया, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है? इस जोन में क्या हुआ? यहाँ पे वापस डिमांड आया, यस तो कंफर्म हुआ कि यहाँ पे इस डिमांड जोन को वो होल्ड कर रहा है, इस डिमांड जोन को होल्ड कर रहा है। मुझे ये समझ में आ रहा है, ये जो पहला वाला जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर तक जितना डिमांड था, उतना डिमांड को कवर अप करने के लिए वो इतना टाइम से वो सब इतना टाइम ले लिया था, मतलब वो प्राइस करेक्ट करके फिर से वही सप्लाई, सॉरी, वही डिमांड जोन पे आके फिर रिएक्ट हो रहा है, रिएक्ट हो रहा है। करेक्ट। अब रिएक्ट हो रहा यहाँ पे ना, ये फर्स्ट जो है ना डिमांड का, यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये रिएक्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो बिहेवियर है ना, उसको बोलेंगे कि इस जोन को वो होल्ड कर रहा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आता है वो रिएक्शन है, सेकेंड टाइम आता है वो तो कंफर्मेशन है ना, कि हाँ कंफर्म है कि उस जोन को होल्ड करके ऊपर जा रहा है। अभी कन्विक्शन बढ़ रहा है। हाँ, मतलब तभी तो बोलेंगे, क्योंकि एक बार हुआ, एक बार तो यहाँ पे भी हुआ, एक बार तो यहाँ पे भी हुआ, लेकिन वो कंफर्म नहीं हुआ ना, वो उसने कंफर्म कहाँ किया? इस यहाँ पे वो कंफर्म कर रहा है, इस जोन को वो होल्ड कर रहा है, चाहे प्राइस यहाँ पे वापस नीचे आ जाए, लेकिन इसके सप्लाई कम हो जाएगा जैसे यहाँ पे हुआ, और फिर उसमें रिजल्ट अच्छा आएगा, न्यूज आएगा, कुछ तो हो जाएगा, फिर प्राइस इसको वाचिस में रखने का। हाँ, मतलब सर हाई से नीचे गिरा है 50% जितना, पर उसमें सप्लाई उतना बड़ा आया ही नहीं है। हाँ, करेक्ट, 60% क्या पॉजिटिव है। हेलो, हाँ, एक इंडियन बैंक देखना, एक बार चेक करना इसमें। इंडियन बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन बैंक। हाँ, ये तुम किस लिए देख रहे हो? इन्वेस्टमेंट स्विंग क्या पर्पस है? इन्वेस्टमेंट के लिए। हाँ, तो ये जो अभी ना यहाँ पे डिमांड डेवलप हो रहा है, इस रेंज को वो कंफर्म भी होल्ड भी कर रहा है अच्छे से, 20-30% वाले रेंज से। तो ये जो जोन है, इसमें आप ट्रेंचेस के हिसाब से उसको ऐड कर सकते हो, जैसे बेसिक कंफर्मेशन यहाँ पे मिला ये वाली कैंडल पे एग्जांपल, तो यहाँ पे एक ट्रेंच ऐड कर दिया, आपने देखा ये शायद क्या करेगा, इस जोन में जाएगा, ये वाली जोन को वो वापस एक बार रिएक्ट करेगा, पीछे सप्लाई था इसकी, मतलब क्या, क्यों रिएक्ट करेगा? क्योंकि कुछ लोगों ने यहाँ पे बाय किया है, कुछ लोगों ने यहाँ पे बाय किया, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे। यूनियन बैंक देखिए, फिर यूनियन बैंक दिया था, हाँ, यूनियन बैंक शायद मैंने ना यहाँ पे कहीं पे दिया था, आई थिंक यही पे दिया था, 27 को दिया था मैंने, शायद से 27 को दिया था। मनीष भाई ने लिया है।
दिया, अरे हाँ हाँ correct। हाँ मैंने आपने बताया था मेरे को। मैंने यहाँ पे दिया, करेक्ट। हाँ हाँ तो इसका भी बिहेवियर सेम हो रहा है कि यहाँ पे डिमांड डेवलप होते हुए दिख रहा है। क्या है? हाँ, तो यहाँ पे डिमांड डेवलप होते हुए आ रहा है, और फिर बाकी शायद ना ये एक रेंज बनाएगा और यही से फिर वो एक अपॉर्चुनिटी देगा मेरे को। बस ये जो आया है ना, इसके बाद में अभी तक पूरा ये नहीं हुआ है, मतलब कंफर्म नहीं हुआ है कि डिमांड और डिमांड आना चाहिए, मतलब इसको कवर अप करने के लिए। यहाँ पे क्या हुआ, और एक चीज देखो, ये शायद मार्केट गैप डाउन हुआ था इस टाइम पे, ये वाले दिन पे। जो लास्ट पैनिक आया था 2-3% शायद 2 या 3% मार्केट गैप डाउन हुआ था, तो ये उस टाइम का बिहेवियर है। मेरे को लगता है ये इस जोन में ना वापस एक रिएक्शन देके फिर ऊपर जाएगा, ऐसा बिहेवियर तो दिख रहा है इसका डिमांड सप्लाई का। सच बताओ तो इसमें जो एंट्री पॉइंट क्लियर में समझ में आना है। देखो मैंने यहाँ पे एंट्री पॉइंट क्यों दिया था, क्योंकि मेरे को लगा था ये मैंने ट्रेड दिया था कि यहाँ पे एंट्री ले लेंगे, यहाँ पे एक 5.5-6% का एसएल रहेगा और 10% मतलब 1:2 1:3 तो ट्रेड मिल जाएगा, ये मेरा थॉट था। क्योंकि ये जो बड़ा है ना जोन, ये वाला, ये यहाँ पे ये इसका वो होगा, रिएक्शन आएगा, यहाँ पे सप्लाई है, जो लोगों ने यहाँ पे खरीदा है वो भी बेचेंगे, और जो लोगों ने इस जोन में खरीदा है ना वो भी बेचेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि यार मेरे कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया, तो मैं निकल जाता हूँ इस स्टॉक से। तो ये सप्लाई तो यहाँ पे रिएक्शन तो बनता ही है, मतलब आना ही है उसका। तो मेरा थॉट ये था कि एक 5.5-6% का एसएल और 1:2 वाला ट्रेड मिल जाएगा। मैंने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से नहीं दिया था, स्विंग के हिसाब से दिया था। वो सब करने के लिए तो डिमांड आना चाहिए, मगर डिमांड तो आया नहीं उसके बाद। हाँ एग्जैक्टली, अभी बोल रहे हो। हाँ वीकली चेक कर सकते हैं अगर मतलब ज्यादा ना क्लियर। अरे नहीं, मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है तो क्लियर हो जाएगा ना कि बड़ा सप्लाई है आगे, तो करेक्ट। उस हिसाब से। यहाँ पे ना, हाँ तो मैं एग्जैक्टली ये डेली पे मैं वही हाँ, ये हाँ, वाला हाँ। रेंज ही बोल रहा था कि हाँ, मेरे वही। मेरे हिसाब से ये रेंज में कहीं पे तो आना चाहिए। तो हमने यहाँ पे यही सोच के दिया था कि एसएल छोटा रहेगा और ये वाला एक 1:2 1:3 वाला ट्रेड मिल जाएगा। अभी तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तो कुछ दिख नहीं रहा है, बन नहीं रहा है। कंसिस्टेंट परफॉर्मर है तो स्विंग के लिए ठीक है। एग्जैक्टली, तो मैं भी इसीलिए मैंने ये वाली पर्टिकुलरली मेरे को याद है, शायद मैंने ये वाले कैंडल की, ये नहीं ये वाले, हाँ वही कैंडल। 27 वाले, हाँ 27। चलो, इट वाज अ गुड डिस्कशन यार। और कुछ क्वेरी है क्या स्टॉक रिलेटेड या फिर एनीथिंग दैट? भाई तुमने 2 लॉगिन किए शायद, 2 बार दिख रहे हो। I hope this weekly live helpful है। I mean, I'm not sure कि बेसिक हाँ, काफी वो सब तो ठीक हो रहा है। हाँ मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर होने जरूरी है। सो आई थिंक इफ दैट हेल्प्स देन गुड। एक बार सीएसबी बैंक देख सकते हैं, कैथलिक सीरियन बैंक। सर सीएसबी बैंक था लिस्ट में। सीएसबी बैंक शायद, सीएसबी बैंक हाँ था लिस्ट में। चार्ट देता हूँ। हाँ ये था। सेम है ना ये सब, पीएसयू बैंक एक रेंज में जाके हाँ वो वाले डिमांड का इतना कंफर्मेशन नहीं है पीएसयू हाँ, बैंक में। correct। इस पे शायद क्लोजिंग बेसिस पे नहीं हुआ है एसएलएट 7.5%। सेम है 1:2 मिल जाता। हाँ वही है। और एक्चुअली नहीं, ये स्विंग ट्रेड वाला एनवायरनमेंट है, कुछ हुआ ही नहीं है कंफर्म। बोलो। हेलो, चेक कर रहा था एक्चुअली, क्या? मेरा माइक चल रहा है। हाँ हाँ चल रहा है।
एनीथिंग एल्स या फिर वी कैन क्लोज द स्टॉप ये शेयर। टूल कैसे मिलता है? ये तो ना इट्स अ पार्ट ऑफ द कोर्स, तो अच्छा। वो कोर्स खरीदोगे तो यू विल गेट द एक्सेस और टू द टूल एंड वेबसाइट एक साथ सब्सक्राइब। अच्छा। अजय अगर जैसे ये जो वीकली क्लासेस ये कंटिन्यू रखने के उसमें भी कुछ ऐसा है या कुछ सॉरी सॉरी मैं बोल रहा था जैसे कोर्स परचेज करते हैं राइट। तो उसके बीच में क्या कोई क्लासेस वीकली क्लासेस आप अपने सबके साथ में चलती है या कुछ या जब कोई चीज की जरूरत है तभी आपसे करते कैसे रहता है? वीडियो कोर्स है ना, एक तो चीज है कि मतलब ये ओवरऑल स्टडी है ना, तो वीकली रिकॉर्डेड कोर्सेज में हर चीज कवर नहीं की जा सकती है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो उसके बाद में क्या होता है ना, वो क्वेरीज रहते हैं कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुई, ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुई। तो अगर मेरे को लगता है ना कि पर्टिकुलर किसी को वन ऑन वन सेशन की जरूरत है तो मैं वो क्लियर कर दूंगा वन ऑन वन सेशन, नहीं तो ग्रुप वाले कॉल्स में ऐसा होता है कि कॉमन क्वेश्चंस बहुत रहते हैं कि जैसे कि एग्जांपल अभी क्या है कि ईएमए को एसएल लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए, तो ईएमए सिर्फ ट्रेंड के लिए है, हम उसके बेसिस पे एसएल नहीं लगाएंगे, एसएल किसी और चीज के बेसिस पे लगाएंगे। तो ये कॉमन क्वेश्चन हो गया, तो जो जनरली सबको आता है, तो वो ग्रुप डिस्कशन में क्लियर हो जाता है। ग्रुप डिस्कशन में कैसा है कि जैसे ग्रुप में बात कर रहा हूँ, अभी यहाँ पे एक पॉइंट लेके मैं उसको कवर नहीं कर सकता, वो वीडियो कॉन्सेप्ट में बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी, बेसिक कॉन्सेप्ट है, और उसको हम लेके आएंगे फिर डिस्कशन में, हाँ ये पॉइंट क्लियर करो, ये पॉइंट क्लियर ओके ओके करो। या एनीथिंग एल्स गाइस, और वी कैन एंड टुडे सेशन। शिवराज, आपने बात ही नहीं किया। आई थिंक यूज कर सकते हैं। बोलो शिवराज। हेलो सर। यस। सर मैं अभी न्यू हूँ। अच्छा है। हाँ, आपको help करना आपको आपको assist- हेल्प हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो सर हेल्प हो रहा है. अरे बढ़िया है। तुम्ही कुठला आहात शिवराज? सर संभाजीनगर, छत्रपती संभाजीनगर. हो सुपर, व्हेरी गुड. पुण्यामध्ये आलो होतो सर, आपली भेट झाली होती. अरे हो खरंच क्या, राईट. हो सो सर. तुम्ही ग्रुपवर आहात ना, यू जॉइन द ग्रुप? हो सर, ग्रुपवर आहे. ओके कूल, बढ़िया है. हेलो हाय दिवित. हम डिस्कस कर रहे थे बालाजी टेलीफिल्म के ऊपर, मैंने ग्रुप में भी ये डाला था. बालाजी टेलीफिल्म. हाँ. चार्ट देख रहे हैं तो उसमें तो बहुत मतलब जबरदस्त वाला डिमांड कंटिन्यूटी में मतलब प्राइस ऊपर जा रहा है इसका. बट अगर उसका हम अभी ये देखते हैं ना, मतलब फंडामेंटल्स, तो फंडामेंटल्स में बहुत कुछ है नहीं है, बट एक चीज है कि उसमें आई थिंक एफआईआई ने डीआईआई ने कुछ अभी प्रमोटर ने आई थिंक अभी मार्च में कुछ ऐड किया है एकदम से. हाँ तो ये वाला ना उस कैटेगरी में जाएगा कि न्यूज बाद में आएगी, इसमें बाइंग पहले हो रही है, रिजल्ट्स और न्यूज जो है ना वो बाइंग यहाँ पे दिख रही है. बस एक ही चीज है, इसमें मेरे को फंडामेंटल्स देखेंगे ना तो इसमें परफॉर्मेंस आरओसी है ना, वो थोड़ा लो साइड पे है. और रिजल्ट बहुत ऊपर नीचे है, बहुत इनकंसिस्टेंट रिजल्ट है. ये थोड़ा सा डाउटफुल है इसमें. अच्छा मुझे एक चीज और आपसे क्लियर करनी थी. ये वाली चीज में स्क्रीनर पे इन्वेस्टमेंट देख रहा था ना एफआईआई इसकी, वो 18 से 25 18 से 18% से 25% हो गया. बट मैं मतलब इसमें सॉरी नहीं समझा. आपका जो साइट है ना ये राइट. हेलो, हाँ बोलो, सुनाई दे रहा है. मैं बोला स्टॉक हेल्थ में वो एफआईआई में माइनस में दिखा रहा था, जबकि मैं स्क्रीनर पे वो देखा तो वो उसमें प्लस में दिखा रहा ये था. वहां पे डेटा अपडेट होगा, मैं ये शायद फरवरी वाला डेटा है. ओके ओके ये डेटा अपडेट हो जाएगा. ओके. चलो ऑल गुड. कैन वी
close the session? Yes, sir. Okay. So see you in next weekly live. और ये वीडियोस जो है ना, ये जो की लाइव सेशन वाला है, इसको थोड़ा अपने अपने ग्रुप में या फिर सर्कल में प्रमोट करो. It will help. Yes, sir. Yeah. Sure, sure. Okay. Cool. Thank you. Okay. Bye. Bye, bye. Thank you. Thank you.